जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे, जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा
श्री श्री राधा माधव भगवान की जय, श्री श्री राधा कृष्ण गोपनाथ श्याम सुंदर गिरी गोवर्धन धाम की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, गंगा माई की जय, जमुना माई की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, सामवेद भक्ति की जय, हरे कृष्ण की जय, और प्रमनंदे हरि हरि बोल. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Vranga Jai Shri Prabhupada Jai. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सैगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगणा विशाखान्वितश्च. नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधा कांते नमस्ते. तप्त कंचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. आवाज आ रही है प्रभु जी? मेरी आवाज क्लियर है? आ रही है. ठीक है. तो आज फर्स्ट सेशन में जो मंत्र ऑफ लाइफ है उसमें आज एकत्रित हुए सारे जो भक्त जन हैं उनको हम हार्दिक स्वागत करते हैं. हरि बोल. तो बिफोर प्रभु जी स्टार्ट करने से पहले प्रभु जी के बारे में इंट्रोड्यूस करने से पहले कुछ बताना चाहूंगा प्रभु जी के बारे में. प्रभु जी का नाम है डॉक्टर सुदेश आर्या, भौतिक नाम है उनका, और आध्यात्मिक उनका नाम है हिज ग्रेस शास्त्र चक्षुदा प्रभु जी. प्रभु जी ने 1988 में MBBS किया रोहतक से किया, और 1991 में प्रभु जी MD एम्स से दिल्ली से MD किया प्रभु जी ने. और उसके बाद 1997 में प्रभु जी 32 हॉस्पिटल GMCH में, जैसे कि आप जानते हैं कि वहां पे एज ए कंसल्टेंट उन्होंने ज्वाइन किया. और उसके बाद प्रभु जी के पास आई डिपार्टमेंट के प्रभु जी प्रोफेसर हैं और सर्जन भी हैं. और इस प्रकार प्रभु जी इतना व्यस्त होते हुए भी प्रभु जी इतना शेड्यूल इनका बिजी होने के बावजूद भी प्रभु जी आध्यात्मिक जीवन में लगे हैं प्रभु जी. और प्रभु जी ने जो ज्वाइन किया, इस्कॉन में ज्वाइन किया 2006 में किया, और 2009 में प्रभु जी की दीक्षा हुआ, दीक्षा सेरेमनी हुआ. और 2019 में प्रभु जी का ब्राह्मण दीक्षा हुआ. तो इस प्रकार प्रभु जी जो हैं वो जो हमारा जो ग्रुप है जो आप देख रहे हैं, ये जो गृहस्था ग्रुप है जिसको IGPF के नाम से बोला जाता है, पुकारा जाता है, इस्कॉन गृहस्था प्रीचिंग फॉर्म के नाम से. तो प्रभु जी इस जो फॉर्म के हैं वन ऑफ द कोर मेंबर भी हैं, और टेम्पल काउंसिल है हमारी एक इस्कॉन की, जो टेम्पल काउंसिल चंडीगढ़ के उसके मेंबर भी हैं प्रभु जी. और प्रभु जी इसके अलावा बहुत सारी प्रीचिंग में कार्य कर रहे हैं इतना व्यस्त होते हुए भी.
जैसे कि प्रभु जी यूनिवर्सिटी में जो भगवत गीता का जो कोर्स है 1 ईयर कोर्स में है, उसके भी कंसल्टेंट हैं, उसको रेगुलर प्रभु जी कोर्स को देख रहे हैं। और दूसरा प्रभु जी 32 हॉस्पिटल में ही भगवत गीता का जो साइंस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स है, उसको भी रेगुलर प्रभु जी देख रहे हैं। और जितने भी ऑनलाइन आप जब जो कोरोना आया तो उसके ऊपर जो ऑनलाइन जितने भी प्रोग्राम है, प्रीचिंग प्रोग्राम प्रभु जी, उसको भी देख रहे हैं साथ के साथ। और इस प्रकार प्रभु जी जो हैं वो बहुत अच्छे वक्ता हैं और इनके शास्त्रों में बहुत अच्छी इनकी पकड़ है, मतलब बहुत अच्छी नॉलेज है इनकी शास्त्रों के ऊपर। तो इस प्रकार जो मैं चाहूंगा कि प्रभु जी के मुख कमलों से हम ये आज का जो प्रवचन है प्रभु जी शुरू करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का टॉपिक आप लोगों को प्रभु जी बताएंगे क्या टॉपिक है, जो who am I, who is God और can I see God। ये इसके ऊपर भगवान मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और क्या मैं भगवान को देख सकता हूँ, इस प्रकार प्रभु जी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो मैं चाहूंगा प्रभु जी के उनके स्वागत के लिए हम 2 बार हरि बोल बोलें, जो भक्त लोग जुड़े हैं। ठीक है, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। तो मैं चाहूंगा प्रभु जी अपना प्रवचन जो है वो स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर नाइस वर्ड्स फॉर मी। जो कुछ भी कर रहे हैं, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्रेस ऑफ श्रीला प्रभुपाद, ऑल डिवोटीज। तो जैसे कि आपको पता ही, आप सबने रिसेंटली सेमिनार किया विवेक बिंद्रा, उसके बाद उसकी कंटिन्यूएशन में ये सेमिनार चल रहे हैं लोकल टेम्पल्स के अंदर। तो जैसे मंत्रा ऑफ लाइफ, तो व्हाट इज मंत्रा ऑफ लाइफ, तो हमने इसको 4 सेशन में डिवाइड किया है। जैसे आज पहला सेशन होगा, दूसरा कल होगा, इसी तरह नेक्स्ट सैटरडे संडे भी सेम सेशन रहेगा। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग, बहुत ही बेसिक टॉपिक है कि हम जैसे जानते हैं कि हम कौन है और भगवान कौन है, और क्या हम भगवान को देख सकते हैं, भगवान से रिलेशन बना सकते हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। और उसके बाद कल हम डिस्कस करेंगे 5 सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ भगवद गीता। और नेक्स्ट सैटरडे होगा व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। और उसके बाद लास्ट संडे को हम फिर एक सेशन डिस्कस करेंगे जिसमें बताएंगे आपको व्हाट इज मंत्रा मेडिटेशन एंड हाउ टू कंट्रोल द माइंड। और उसके बाद सर्टिफिकेट, ई सर्टिफिकेट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट भी किए जाएंगे जो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। तो ये हमारा प्रोग्राम रहेगा 4 सेशन का, आज कल और नेक्स्ट सैटरडे संडे। टाइम विल बी सेम, 7 से 8:30 बजे। So I'm just going to share my people. तो नॉर्मली हम ये क्लास से मंदिर में करते हैं, पर बिकॉज ऑफ ऑनलाइन उसका बेनिफिट भी है, नुकसान भी है। नुकसान ये कि इंटरेक्ट नहीं कर पाते, अदरवाइज आपको सामने देखने से जो आनंद आता है वो डिफरेंट तरह का होता है। बट फायदा यह है कि इसमें चंडीगढ़ के बाहर के लोग भी ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो दैट इज द बेनिफिट कि पूरे कोई कहीं से भी बैठा हुआ क्लासेस को अटेंड कर सकता है, हम भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो फिर दोबारा सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम जो भी इन में डिस्कस करेंगे सारा हमारा जो टीचिंग्स बेस्ड ऑन टीचिंग्स बाय हिज डिवाइन ग्रेस ए.सी. भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद, जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं। तो आई थिंक आपके स्क्रीन पे स्लाइड आ गई होंगी। तो सबसे पहले बहुत बेसिक चीज डिस्कस करेंगे। आप में से काफी लोग हो सकता है अवेयर भी हो, बट फिर भी हम भगवद गीता से
इसको लेने की कोशिश करेंगे कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि हु एम आई, कि मैं कौन हूँ। अगर हम ये सवाल किसी से पूछें तो नेचुरली सब सोचेंगे कि सब आंसर करेंगे कि अपना, जैसे प्रभु जी ने अभी मेरे बारे में बताया, तो इस तरह से हम सोचेंगे कि मैं डॉक्टर हूँ, या मैं उस हॉस्पिटल में काम करता हूँ, या मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ, या ये मेरा नाम है। तो हम अपने आप को हमेशा अपनी आइडेंटिटी, अपनी जो भौतिक हमारी अचीवमेंट्स हैं या भौतिक हमारी क्वालिफिकेशंस है, उससे जुड़ने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन एक्चुअल में आज हम समझेंगे कि एक्चुअल में हम हैं क्या। तो हमारी जो भौतिक जितनी ये जो डेजिग्नेशन है, वो सारा इस हमारे शरीर से अटैच है। और हमारा शरीर क्या है? अगर हम शरीर को देखें तो ये क्या है? एक मांस के लुथड़े का और हड्डियों का बना हुआ है। इसके अंदर और कुछ है और कुछ नहीं होता। तो क्या हम इस बॉडी जो हम दिखती है, इस बॉडी के अंदर जो मांस और हड्डियां हैं, सिर्फ वही हम मांस हड्डियां साथ उसके ऊपर कुछ आधियां लगा के हम, हमारी पहचान सिर्फ इतनी है? तो इस चीज को हम समझेंगे कि एक्चुअल में हम क्या है, हम कितने वैल्यूएबल हैं या इनवैल्यूएबल हैं। जैसे साइंटिफिकल अगर हम एनालिसिस करें तो साइंस हमें ये बताती है कि जो हमारा जो शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ है, हमारे शास्त्र कहते हैं। तो वो जो 5 तत्व हैं, साइंस कहते हैं कि वो किस चीज के बने हुए हैं। उन सभी तत्वों के अंदर कैल्शियम, आयरन, पानी और ये सारा कुछ होता है। तो कहने का मतलब कि हमारा जो शरीर, जो हमें शास्त्र कहते हैं 5 तत्वों का, अर्थ, वाटर, फाइटर, इन 5 तत्वों से बना हुआ है। और साइंस कहते हैं कि जो 5 तत्वों के अंदर होता क्या है, ये सारे मिक्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हम सिर्फ केमिकल्स हैं? तो अगर हम देखा जाए तो जैसे जितने भी, जैसे इवन पेड़ पौधे हैं, वो भी सारे इस तरह से लिविंग एंटिटी हैं, तो वो भी केमिकल्स हैं। लेकिन जैसे आम देखते हैं इतने सारे, तो उसके पेड़ से आम का फल हम तोड़ते हैं। अगर जब आम का पेड़ कोई काट दे तो उसके ऊपर कोई फल लगेगा? नहीं लगेगा। और दूसरी बात, जब उसके ऊपर हम जो फल तोड़ते हैं उसके अंदर कितना जूस होते हैं, उसके अंदर कितने सारे, कह सकते हैं कि हम इस तरह के पदार्थ होते हैं, नेचुरल इंग्रेडिएंट। तो क्या साइंस, जैसे ये केमिकल्स हैं, ये सारे केमिकल्स हम जानते हैं, तो इसी तरह से नेचुरल इंग्रेडिएंट जो फ्रूट के अंदर होते हैं, जो सारा जूस होता है, तो क्या साइंस उसको क्रिएट कर सकती है? तो नहीं कर सकती। इसी तरह से जैसे ये सारे हमें पता है, कैल्शियम क्या है, आयरन क्या है, फास्फोरस क्या है, हमारे शरीर के भी ये सारे केमिकल्स हैं। तो इन केमिकल को जोड़ के क्या साइंस, आदमी तो छोड़ो, एक मच्छर को भी नहीं बना सकती। एक ऐसा इंसेक्ट भी बनाने की कोशिश करे तो वो नहीं बनाया जा सकता। तो ऐसी है। तो इस मतलब कि हमारा जो शरीर है एक स्पेशल पदार्थ का बना हुआ है, जो कि इस केमिकल्स के अलावा भी होता है। तो वो क्या चीज है, वो हमें समझना है। अब बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें, तो अगर हम सोचें कि हमारी लाइफ का मतलब क्या है, तो जैसे बच्चा पैदा होता है, तो पैदा होने के बाद एकदम जो डॉक्टर्स भी और पेरेंट्स भी एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा रोए। अगर बच्चा नहीं रोता तो सबको चिंता हो जाती है कि बच्चा क्यों नहीं रोया। क्यों? उससे क्या होता है कि जैसे बच्चा रोता है तो उसके अंदर जैसे ही सांस जाती है तो उसके जो लंग्स होते हैं वो फूल जाते हैं। तो इसका मतलब कि एकदम व्यक्ति सांस लेना शुरू कर देगा। अगर वो रोता नहीं है तो उसके लंग्स जो है कोलैप्स रहते हैं, तो इस वजह से फिर वो व्यक्ति सांस नहीं ले पाएगा और इनफैक्ट डेड भी हो सकता है। तो इसलिए रोना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है। जब बच्चा पैदा है, कि बच्चा सांस ले रहा है, तो दैट मीन्स लाइफ है। कई बार ही देखते हैं हॉस्पिटल के अंदर जैसे डेड बेबी भी पैदा होता है। तो बच्चे का फिजिकल अपीयरेंस दोनों का सेम होता है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? एक को हम लाइफ कहते हैं, दूसरों को क्या कहते हैं, डेड है। में कोई फर्क नहीं है, दोनों के अंग जो दोनों बच्चों में बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन फंक्शन में टोटली डिफरेंस है। तो ऐसा क्या है एक बच्चे के अंदर जिसकी वजह से जब डिलीवरी हुई तो उसको डेड डिक्लेयर कर दिया, दूसरे बच्चे की डिलीवरी हुई तो उसको हम बोल रहे हैं नॉर्मल है, इसके अंदर लाइफ है। तो वो लाइफ क्या है? दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो कि व्यक्ति कोई गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है गाड़ी से एक्सीडेंट के बाद, और उसको जब डॉक्टर देखते हैं तो उसको डेड डिक्लेयर कर देते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो वो व्यक्ति, उसके सारे बॉडी के अंग, सारे पार्ट, सब कुछ उसके अंदर है। लेकिन क्या है कि डॉक्टर बोलेंगे इसका हार्ट नहीं चल रहा या ब्रेन डेड हो गया, तो इसलिए डेड है। तो एक्चुअल में देखने में अपीयरेंस वाइज सब कुछ जैसे पहले था वैसा ही है।
तो इसका मतलब हमारा जो भौतिक दृष्टि से हम जो शरीर को देखते हैं उसके अलावा कुछ और ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि व्यक्ति ये मृत है, ये जीवित है। और दूसरा, जैसे हम अगर देखें, जैसे एक गाड़ी, जैसे जो एक्सीडेंट हो रहा है, गाड़ी मान लो कोई बहुत ही 1 करोड़ वाली कोई ऑडी या कुछ ऐसी गाड़ी है, उसके साथ एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट के बाद जो लोग हैं, गाड़ी बहुत महंगी है, 1 करोड़ की है, और एक व्यक्ति लेटा हुआ है और अभी वो मरा नहीं है, उसको शायद कुछ सांस चल रही है। तो जब लोग इकट्ठे होते हैं तो क्या करते हैं, उस व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाके बचाने की कोशिश करते हैं, या उस गाड़ी को भी, गाड़ी 1 करोड़ की बहुत महंगी गाड़ी है, पहले गाड़ी को इसका जो भी ठीक करा लो, ये व्यक्ति तो कोई नहीं है, तो केमिकल्स का बना हुआ है, तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, तो कॉमन सी बात है, हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को बचाने की कोशिश करते हैं। तो क्यों कोशिश करते हैं, अगर तो वो ये जो केमिकल्स है जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट 400-500 रुपए है, अगर 500 रुपए कॉस्ट होती है इस व्यक्ति की, तो हम उसको क्यों बचाते हैं, हम 1 करोड़ की गाड़ी को पहले ले जाते हैं, उसको ठीक कराते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब कि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा कुछ है जिसके हम की नहीं सकते, इज मोस्ट इनवैल्यूएबल। वो इनवैल्यूएबल चीज क्या है, दैट इज कॉल्ड एज सोल। तो हमारे अंदर जो एक आत्मा है, दैट इज कॉल्ड एज एक्टिव फोर्स। तो जैसे मैंने बोला कि बच्चा एक पैदा होता है, उसको मृत घोषित करते हैं, दूसरा बच्चा होता है, तो एक बच्चा जिसकी सोल साथ में आती है तो वो लिविंग होता है। लेकिन बाई चांस अगर उसकी सोल, कह सकते हैं कि डिलीवरी और मे बी बिफोर डिलीवरी, पेट के अंदर, यूट्रस के अंदर भी कई बार मान लो डेड हो जाता है, तो इसका मतलब सोल उसको पहले ही छोड़ गई। तो जब हमारे शरीर के अंदर आत्मा छोड़ देती है, देन वी से कि दैट पर्सन इज डेड। लेकिन साइंस क्योंकि इस चीज को नहीं मानती भी आत्मा भी होती है, इसलिए ये बताना मुश्किल है। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि उसकी सोल होती है। अगर सोल है तो हम जीवित हैं, अगर सोल नहीं है तो हम क्या है, डेड हैं। जैसे हम आजकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे पार्ट्स हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इवन हार्ट भी ट्रांसप्लांट होता है, आप लोगों ने सुना होगा, है ना। इवन इंडिया के अंदर भी हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। जैसे आईज ट्रांसप्लांट तो पहले से हो रही है ना, गुर्दे ट्रांसप्लांट हो रहा, लिवर ट्रांसप्लांट हो रहा। तो बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं वो सारे के सारे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लगाना चल रहा है। लेकिन क्या साइंस आज तक एक डेड व्यक्ति को जीवित कर पाई है, भी चलो ये व्यक्ति डेड है तो एक व्यक्ति कॉन्शियसनेस लेके उसको जीवित कर दो, तो साइंस ऐसा अभी भी नहीं कर पाई है, ना कर पाएगी। क्यों? क्योंकि जो आत्मा है जिसको साइंस मानती नहीं है, जानती नहीं है, तो वो जब निकल जाती है तो व्यक्ति डेड होता है। फिर उसके अंदर जितने भी ऑर्गन चाहे देखने में नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, अगर हम उनको चेंज भी कर दें तो भी उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब जब कॉन्शियसनेस हमें छोड़ के चली जाती है तो हम कहते हैं व्यक्ति मृत है। तो वो कॉन्शियसनेस कहाँ से आ रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ सोल, आत्मा। तो एक आत्मा ऐसी चीज है जिसको हमें जानना चाहिए। जैसे जो भौतिकतावादी लोग वो क्या कहते हैं कि हम सिर्फ मैटर का बने हैं, पदार्थ का बने हैं। जैसे जल वायु आकाश, धरती जल वायु आकाश ईथर, तो ये 5 चीजें कहते हैं बस जो शरीर है इन 5 चीजों का बना हुआ है। और ये सारे शरीर के अंदर केमिकल्स होते हैं। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि जैसे केमिकल्स अगर हमारे बॉडी को बनाने वाले हैं सिर्फ या चलाने वाले हैं, तो केमिकल तो हमारे पास हमेशा रहते हैं। क्या उन केमिकल से हम किसी बॉडी को बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तो दैट इज इम्पॉसिबल। तो शरीर डेफिनेटली केमिकल्स का बना हुआ है, लेकिन वो केमिकल्स के बाद जो बॉडी बनी है, उस बॉडी को चलाने के लिए, उस बॉडी को जीवित करने के लिए एक अलग एक्स्ट्रा फोर्स है, एनर्जी है, जिसको हम बोलते हैं चेतना या कॉन्शियसनेस। तो अगर हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है तो सब कुछ है, अगर कॉन्शियसनेस नहीं है तो फिर हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली वी आर नॉट द मटेरियल बॉडी ऑफ फ्लैश एंड बोन्स, वी आर स्पिरिट सोल एनकेज्ड इन मटेरियल बॉडी। तो वी डू नॉट डाई व्हेन मटेरियल बॉडी स्टॉप्स टू फंक्शन। तो बेसिकली हमारा जो शरीर जब काम करना बंद कर देता है, फिर हम कहते हैं कि व्यक्ति मृत हो गया। तो काम कौन बंद करता है? शरीर। क्यों बंद करता है? क्योंकि उसके अंदर से चेतना निकल के बाहर चली गई है। दैट इज द पर्पस। तो हम भगवत गीता से कुछ वर्ष देखते हैं, तो जिससे हमें पता लगता है कि बेसिकली जो भगवत गीता हमें बताती है कि हमारा जो शरीर है ये, इसका मतलब क्या है। तो भगवान ने अर्जुन को बोला
कि आप शरीर नहीं हो, आप क्या हो? आत्मा। भगवान ने बोला कि ना जायते म्रियते वा कदाचन, ना अयम भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो दूसरे अध्याय के अंदर 20वां नंबर वर्ष में क्या बताता है कि जो आत्मा क्या है, ना जायते मृत्य वा कदाचन। तो आत्मा की ना तो जन्म होता है, ना उसकी कोई मृत्यु होती है। तो जो हम जन्म मृत्यु की बात कर रहे हैं वो किसकी होती है? शरीर की, जो 5 तत्वों का बना हुआ है, जिसको साइंस कहती है केमिकल का बना हुआ है। तो उसका अंत होता है। अदरवाइज हमारा जो आत्मा है, हमारा जो शरीर है, उसका ना कभी जन्म होता, ना कभी उसका अंत होता। और ना अयम भूतवा भविता वाना भूया। और जो सोल जो शुरू से चली आ रही है, वो ये नहीं कि पहले सोल नहीं थी, अब सोल है या नहीं रहेगी। तो सोल का जो एग्जिस्टेंस है, जैसे भगवान का जो एग्जिस्टेंस है, वो शुरू से ही है और हमेशा रहेगा। इसी तरह से आत्मा भी क्या है? बिल्कुल अनश्वर, उसका कभी विनाश नहीं होता। वो पहले भी थी, अब भी है और बाद में भी रहेगी। भले ही जिस शरीर में आत्मा है उस शरीर का अंत हो जाएगा, शरीर खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मा जो है, आत्मा कभी खत्म नहीं होती। अजो नित्य, ये नित्य रहती है, शाश्वत, बिल्कुल इटर्नल है, और कभी पुरातन, कभी पुरानी नहीं होती। मतलब ये सब कुछ बिगिनिंग से है, और जैसे बिगिनिंग में पहले फ्रेश थी, अब भी फ्रेश है और हमेशा फ्रेश रहेगी। उसका समय का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। नॉट ओनली दैट, ना हन्यते हन्य माने शरीर है। तो ना तो इसको कोई मार सकता है, और जब शरीर को काटा जाता है या कोई मर्डर होता है, गोली चलाते हैं, वो शरीर को लगती है, लेकिन आत्मा को कभी कुछ नहीं हो सकता। तो आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। तो जैसे हम एक एनोलॉजी देख सकते हैं, तो जैसे एक गाड़ी है और एक मनुष्य है, तो इन दोनों में क्या फर्क है? अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें तो आदमी भी बोलता है, और गाड़ी के अंदर हॉर्न होता है, वो भी एक तरह का बोलना हुआ, है ना। जैसे हम देखते हैं उसी तरह से गाड़ी की भी हेडलाइट होती है। जिस तरह से हमारा हृदय है, क्योंकि सारे शरीर के अंदर ब्लड को पंप करता है, उसी तरह से कार के अंदर भी एक रेडिएटर होता है जो पानी को सप्लाई करता है। हमारे भी हाथ और पैर हैं, इसी तरह से गाड़ी के भी 4 पैर हैं। लेकिन फर्क क्या दोनों के अंदर? गाड़ी जो है अपने आप 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती, 1 मिलीमीटर भी आगे नहीं बढ़ सकती। गाड़ी को आगे चलाने के लिए क्या चाहिए? उसके अंदर एक ड्राइवर चाहिए। तो जब तक वो ड्राइवर नहीं होगा तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन एक व्यक्ति है, वो उसके अंदर सारी जितने भी इमोशंस, फीलिंग, सोचने की क्षमता, वो सारी होती है, लेकिन गाड़ी के अंदर ऐसी होती है या नहीं होती? तो बेसिकली दोनों में देखने से लगता है कि सारे एक्शन सेम हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो जिसकी वजह से हम कह सकते हैं इसके अंदर लाइफ है, इसके अंदर लाइफ नहीं है, वो क्या? थिंकिंग, फीलिंग, इमोशंस, वो किसके अंदर होते हैं? लिविंग के अंदर। वो कोई भी मैटर हो, गाड़ी क्या है? प्योर मैटर, उसके अंदर कोई सोल नहीं है। हम क्या है? मैटर, लेकिन हमारे अंदर सोल है। तो जिसके अंदर सोल होगी उसके अंदर थिंकिंग, फीलिंग, इमोशंस, उसके अंदर भावनाएं होगी, और उसके अंदर सोचने की क्षमता होगी, और वो एक्सप्रेस कर सकता है अपनी डिफरेंट फीलिंग। और सबसे बड़ी बात, वो सब कुछ अपने आप चल सकता है। जैसे हमारा शरीर अपने आप चलता है, उसको चलाने के लिए कोई धक्का नहीं मारना पड़ता। लेकिन जब सोल चली जाती है तो वो डेड, फिर उसको धक्का मारने से भी वो नहीं चलता। जस्ट लाइक एनी गाड़ी। तो बेसिकली अगर सोल को निकाल दो तो फिर हमारे शरीर में और गाड़ी में कोई फर्क नहीं है। जैसे गाड़ी है वैसे हमारा शरीर है। लेकिन जब हम उसके अंदर सोल डाल देते हैं, सोल जब उसके अंदर होती है, तो फिर कह सकते हैं कि ये लिविंग है और ये डेड है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि हमारे अंदर जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो सारे किस वजह से हैं? सोल के द्वारा। फिर हमें भगवत गीता बताती है कि एक्चुअल में जैसे 2 तरह की एनर्जी भगवान कहते हैं, एक होती है सुपीरियर एनर्जी और दूसरी होती है इंफीरियर एनर्जी। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि जो मेरी इंफीरियर एनर्जी है वो इन तत्वों से बनी हुई है। एक बोलते हैं क्रॉस एलिमेंट, जिसको बोलते हैं स्थूल शरीर। जो हमारा शरीर जो बाहर से देखने में जो दिख रहा है, वो किससे बना हुआ है? इससे बना हुआ है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर का। और अंदर जो हो गया सटल एलिमेंट, सूक्ष्म शरीर, वो किसका बना है? मन, बुद्धि और अहंकार। तो 5 से हमारा जो शरीर हमें बाहर दिख रहा है उससे बना हुआ है, 5 तत्वों से। और उसके अंदर फिर एक सूक्ष्म शरीर है जो मन, बुद्धि और अहंकार से बना हुआ है। और फिर हमारे इसके अंदर एक और कवरिंग है जिसको बोलते हैं आत्मा, जो कि सत, चित्त और आनंद, ये उसका समूह है। तो सत का मतलब होता है इटर्नल, जो हमेशा रहता है। चित्त का मतलब जो फुल ऑफ नॉलेज है। और आनंद का मतलब फुल ऑफ ब्लिस, हमेशा आनंद में रहता है। सोल का जो स्वरूप है, सत, चित्त, आनंद। जैसे हम देख सकते हैं इस डायग्राम के द्वारा, तो इसके अंदर हम देखते हैं जो सबसे बाहर जो सॉलिड व्हाइट हमें दिख रहा है, वो क्या है?
ग्रॉस बॉडी जो अर्थ वाटर फायर एयर इथर की बनी हुई है। फिर इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो डॉटेड लाइन है ये है माइंड इंटेलिजेंस फालसिको की बनी हुई सूक्ष्म शरीर। और फिर अंदर जो है वो आत्मा, वो किससे बना हुआ है? सत्य चित आनंद। तो ये तीन चीजें हैं बेसिकली। सबसे अंदर सोल, फिर उसके बाद सटल बॉडी सूक्ष्म शरीर, फिर उसके बाद स्थूल शरीर। तो हम जो बाहर देखते हैं, जो साइंस वाले जो देखते हैं बाहर, वो क्या देखते हैं? सिर्फ स्थूल शरीर, जिसको बोलते हैं ग्रॉस बॉडी, क्योंकि अर्थ वाटर फायर एयर ईथर का बना हुआ है। सटल बॉडी और सोल को के बारे में साइंस, क्योंकि साइंस वही चीज जानती है जो देखती है, क्योंकि जिसी को नहीं देख पाते उसको नहीं मानती, इसलिए। लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि हमारे अंदर सूक्ष्म शरीर भी है और आत्मा भी है। और उसके साथ फिर भगवत गीता में ये बताती है कि हमारे अंदर 6 चेंजेस होते हैं। तो जैसे हम पैदा होते हैं, सबसे पहले छोटा बच्चा होता है, उसके बाद बच्चा क्या करता है? ग्रो करता है, थोड़ा बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद फिर हम ऑलमोस्ट सेम साइज होते हैं, फिर हमारी हाइट बढ़नी बंद हो जाती है। फिर उसके बाद जैसे हम गृहस्था लाइफ में आते हैं, तो फिर हम अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकते हैं, बाई प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद ओल्ड एज शुरू हो जाती है, और ओल्ड एज के बाद अल्टीमेटली क्या होता है? मृत्यु। तो ये कोई भी लिविंग होगा उसके अंदर ये 6 चेंजेस जरूर आएंगे। बर्थ, उसके बाद ग्रोथ, फिर मेंटेनेंस, फिर बाई प्रोडक्शन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स, फिर ओल्ड एज, और फिर डेथ। लेकिन जो मैटर होगा, मैटर क्या होगा? उसका मैटर मान लो बन गया कहीं से, उसके बाद क्या होगा? वो ग्रो नहीं करेगा। जैसे मान लो एक गाड़ी है, मैटर की बनी है, तो गाड़ी कोई अपनी उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, कोई ग्रोथ नहीं होगी भी, और लंबी होती जाएगी और बड़ी होती जाएगी। तो गाड़ी जैसी है वैसी रहेगी। इसी तरह से कोई मटेरियल कुछ भी है, कोई टीवी है, तो जितना लेंगे वो उतना ही रहेगा, है ना? तो उसको बड़ा अपने आप नहीं होगा, उसको जोड़ के आप बड़ा कुछ मर्जी कर लो, बट उसके अंदर ग्रोथ नहीं होगी। तो मैटर की कभी ग्रोथ नहीं होती। तो बेसिकली वो कोई भी मैटर होगा उसमें क्या होगा? सिर्फ ड्विंडलिंग होगा। तो अपने जैसे, जैसे एक टीवी अपने जैसा दूसरा टीवी पैदा नहीं कर सकता, एक गाड़ी अपने जैसी दूसरी गाड़ी पैदा नहीं कर सकती। तो ये किसकी क्वालिटी है? ये सोल की क्वालिटी है। तो जो मैटर होगा वो मैटर जैसा है वैसा रहेगा, और अल्टीमेटली डिके होके बिल्कुल वो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगा। तो मैटर जैसा है, मैटर बाद में वैसा ही रहता है। तो उसके अंदर कोई बाई प्रोडक्शन नहीं होता, और उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होती। तो ग्रोथ और बाई प्रोडक्शन ये किसकी क्वालिटी है? आत्मा की क्वालिटी है। तो सोल से ये सब होता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे, जैसे सोल है ना, तो सोल एक्चुअल में आई कहाँ से फिर? तो हमें उपनिषद बताते हैं कि जो सोल है वो कहाँ से आई। तो सोल बताया जाता है कि नित्यो नित्यानाम चेतनश्च चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामा। तो मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ इस तरह की सोल्स हैं, लेकिन एक मेन सोल है जिससे बाकी सोल आ रही है। वो कौन है? सुप्रीम गॉड, भगवान, जो कि एको बहुनव बहुनाम जो विदधाति कामा। तो एक वो जो सोल है, मेजर सोल है, वो बाकी सब जीवों की जो भी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करती है। तो बेसिकली जो नित्य, जो बिल्कुल नित्य है, सभी नित्य नाम के अंदर एक नित्य है, तो भगवान है, भगवान की एक। फिर जो फर्दर उनसे जो निकलती है पार्ट एंड पार्सल, वो सोल है। तो भगवान के सुप्रीम सोल, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, उनसे फिर बाकी सोल निकलते हैं मिलियन ट्रिलियन अनलिमिटेड, कोई उनकी काउंटिंग नहीं है। तो ये सोल, इसका मतलब कहाँ से आ रही है? भगवान से। तो इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। भगवान भगवत गीता में कहते हैं ममे वांश जीव लोको जीव भूत सनातना। तो भगवान कहते हैं कि सारे जीव जो हैं वो मेरे अंश हैं, वो मेरे से ही निकले हुए हैं। और भगवान का धाम जहाँ से सोल आती है वो है कैसा? तो हमारे धाम के अंदर कैसा है? हमारा क्या है? भौतिक, भौतिक संसार। तो भौतिक संसार के अंदर क्या है? रात को अंधकार और दिन को रोशनी। जब सूर्य है, जब सूर्य नहीं होगा तो अंधकार होगा। लेकिन जो भगवान का धाम है वहां पे क्या होता है? ना तद भासयते सूर्यो ना शशांको ना पावका यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा धाम है वहां तो ना सूर्य की जरूरत है, ना चंद्रमा की जरूरत है, ना पावका, ना कोई लाइट बिजली वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, जो वहां पे एक बार पहुंच जाता है, यद गत्वा ना निवर्तन्ते, वो फिर जब वो मेरे धाम में आ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। तो ये सबसे बड़ी खूबी है भगवान के धाम की, कि जो भगवान के धाम में जाता है वो कभी वापस उसको नहीं आना पड़ता। तो मतलब उसको वापस आने का मतलब क्या है? कि सोल जैसे भगवान के धाम है, वहां से यहाँ पे आती है, फिर एक शरीर ग्रहण करती है, उसके बाद अपने कर्मों के हिसाब से दूसरा शरीर, और 84 लाख की योनि में घूमती रहती है। लेकिन जब सोल भगवान के धाम वापस चली जाती है, तो फिर उसको जो 84 लाख का चक्कर है, जन्म मृत्यु का चक्कर है, उससे हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। दैट इज द मीनिंग। तो जो भगवान के धाम चली जाती है उसको वापस नहीं आना पड़ता भगवान के धाम से।
तो दूसरा, जैसे जो मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या फर्क है, जो भौतिक संसार है, जैसे हम एक कोई लेक है या नदी है, उसके किनारे पे अगर किसी पेड़ को देखें तो हमें क्या दिखेगा, तो पेड़ की उल्टी हमें परछाई दिखती है पानी के अंदर। तो ये जो भौतिक संसार है, ये बेसिकली उल्टी परछाई है कौन से, रियल संसार की। तो रियल संसार क्या है, वो सारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक। तो बोला गया है कि ऑलमोस्ट 3/4 है आध्यात्मिक संसार और 1/4 है मेटीरियल वर्ल्ड। तो ये जो मेटीरियल वर्ल्ड है, ये बिल्कुल उसकी परछाई है आध्यात्मिक संसार की। तो इसलिए हमारा जो शरीर है, हमारा जो आत्मा है, वो एक्चुअल में कहाँ से आया, भगवान के धाम से। तो आत्मा जब यहाँ पे आती है तो उसको कोई ना कोई शरीर दिया जाता है कुछ काम करने के लिए। तो डिपेंड करता है उसके कैसे कर्म है, उसके हिसाब से फिर हमें शरीर मिलता है। तो सोल एक्चुअल में कहाँ से रहे, भगवान के धाम से। तो क्यों आती है भगवान के धाम से, उसका रीजन भी हमारे शास्त्र बताते हैं कि जैसे सोल का स्वरूप क्या है, सत्य, चित्त और आनंद। तो हमेशा वो आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जब भगवान के धाम में सोल, क्योंकि भगवान हमेशा अपने आनंदमय स्थिति में रहते हैं, तो जब सोल चाहते हैं कि जैसे भगवान आनंद कर रहे हैं तो मैं भी ऐसे भगवान से अलग एंजॉय करूं, आनंद प्राप्त करूं। जबकि एक्चुअल में शास्त्र कहते हैं कि जो हमारा सोल है उसका काम होना चाहिए भगवान की सेवा करना। जीवेर एक स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो जो सोल का एक्चुअल स्वरूप क्या, भगवान की सेवा करना, भगवान का दास बन के रहना। लेकिन जब सोल चाहती है भगवत आध्यात्मिक संसार के अंदर कि मुझे भी एंजॉय करना है, तो फिर भगवान ने ये सारा मेटीरियल वर्ल्ड बनाया और इस मेटीरियल वर्ल्ड के अंदर सोल को भेज दिया और उसको बोला कि गो एंड एंजॉय। तो इस तरह से सोल आध्यात्मिक संसार से इस भौतिक संसार के अंदर आती है, जिसको एक जेल की तरह बोला गया है। तो जेल क्यों बोला गया है, क्योंकि जैसे जेल के अंदर हम, कोई जैसे कैदी कोई जेल के अंदर होता है तो वो सोचता है कि मैं यहाँ पे बहुत रह के, हालांकि चाहे जेल में है लेकिन वो कुछ भी चेक कर रहा हूँ, लेकिन वो बाहर नहीं आ सकता। तो ये जो मेटीरियल वर्ल्ड है, मेटीरियल वर्ल्ड में जब तक हम भगवान के धाम नहीं जाते तो हम क्या, वहाँ पे क्या एंट्रैप्ड है। जैसे कैदी जेल में गया तो अपने आप वो बाहर नहीं आ सकता। तो जब उसकी जेल पूरी, सजा पूरी होगी तब बाहर आता है। तो इसी तरह से जो जीव है, जो मेटीरियल वर्ल्ड है, भौतिक संसार एक जेल की तरह है। तो यहाँ पे एक, इसलिए जीव को क्या बोला गया, बद्ध जीव। तो अपने आप कहीं भी वो नहीं जा सकता। जैसे भगवान के धाम जाना चाहे तो उसको कुछ करना पड़ेगा, कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी, उसके बाद वो जा सकता है, अदरवाइज वो यहाँ पे फंसा रहेगा। तो इसी तरह से जो जीव है इस मेटीरियल वर्ल्ड के अंदर आके अपने आप को बद्ध जीव की तरह बना लेता है और फिर उसका, तो बेसिकली जैसे सोल मेटीरियल वर्ल्ड में आने के बाद, तो अगर जिस सोल को ये याद रहता है कि मैं भगवान के धाम से आई हूँ और मुझे वापस भगवान के धाम जाना है, जब उसको ये रियलाइज हो जाता है कि मुझे भगवान के धाम ही सुखी रहा जा सकता है, आनंदमय रह सकता है। लेकिन जब सोल ये अपनी आइडेंटिटी भूल जाती है और अपने आप को मेटीरियल बॉडी से आइडेंटिफाई करना शुरू कर देती है, तो फिर हम बद्ध जीव बन जाते हैं। दैट इज दैट कि हम अपनी आइडेंटिटी को भूल के हम बोलते हैं कि हम अपने जो भी डेजिग्नेशन है उनसे अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने टॉपिक है हु एम आई, तो हम एक्चुअल में हमें क्या बोलना चाहिए कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि मैं फला हूँ, मैं इंडियन हूँ, मैं ब्लैक हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। हम अपने आप को इस चीज से, तो ये सारे जो डेजिग्नेशन है वो किसके हैं, भौतिक शरीर के। लेकिन आत्मा का क्या कोई डेजिग्नेशन होता है, नहीं होता। तो हम अपना डेजिग्नेशन कब भूल जाते हैं, जब हम भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए जब हम इस मेटीरियल वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा भौतिक चीजों से आकर्षित होते हैं, हमें सब भौतिक आकर्षण, भौतिक आसक्ति बहुत ज्यादा रहती है, हमें सब कुछ बाहर का बहुत अच्छा लगता है, तब हम भगवान को भूल जाते हैं। तो जब भगवान को भूल जाते हैं तो फिर हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं अपने शरीर के साथ, आत्मा को नहीं याद रखते। तो जब हम अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं तो हमारी कंडीशन बहुत मिजरेबल और कष्टदायक हो जाती है। जैसे मछली आप देख सकते हो, तो नॉर्मली जो मछली होती है कहाँ सूखी रहेगी, पानी के अंदर। तो लेकिन अगर मछली को पानी से बाहर निकाल के अगर हम उसको बेस्ट फूड, बेस्ट खाना पीना, उसको खूब डॉलर सब कुछ दे दें, सब बेस्ट फैसिलिटी जो हम सोच सकते हैं भौतिक संसार के अंदर,
वो सारी फैसिलिटीज मछली को दे दें, तो क्या मछली खुश रहेगी? नहीं रहेगी। तो मछली कब खुश रहेगी? अगर हम मछली को वापस पानी के अंदर भेज दें। तो वही हमारी स्थिति है। तो हम आए तो आध्यात्मिक संसार से हैं, और हम लेकिन आनंद कहाँ पाना चाहते हैं? भौतिक संसार के अंदर। तो जब हम भौतिक संसार के अंदर आनंद ढूंढते हैं, तो फिर हम जैसे मछली है, पानी के बाहर कभी सुखी नहीं रह सकती, उसी तरह हम भी भौतिक संसार के अंदर कभी सुखी नहीं रह सकते। भगवत गीता में भगवान कहते हैं 8वें अध्याय के अंदर 16वें वर्ष के अंदर, कि जो संसार है कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम। संसार के एक तो शाश्वत नहीं है, मतलब अशाश्वतम है, टेम्परेरी है। और दूसरा क्या? दुखालयम, दुखों का घर है। इसी तरह से जैसे मछली पानी के बाहर दुखी रहती है, हम भी इसी तरह से आध्यात्मिक संसार के बाहर भौतिक संसार में कभी सुखी नहीं रह सकते। लेकिन हम यहाँ पे सुख को ढूंढते हैं, आनंद को ढूंढते हैं, इसलिए फिर हम मिजरेबल कंडीशन, जैसे कि एग्जाम्पल आता है, जैसे कोई पक्षी है, उसको पिंजरे में डाल रखा है, और पिंजरे को हम डेली सोने से पॉलिश करें, है ना, उसको पूरा साफ करें, लेकिन उसके अंदर जो पक्षी है उसकी तरफ हम गौर ना करें, उसको खाना ना दें, उसको कोई ध्यान ना करें, तो क्या रिजल्ट होगा? वो पक्षी मर जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अगर हम पक्षी का ध्यान करेंगे, चाहे सोने का पिंजरा ना हो, चाहे कोई भी पिंजरा हो, उसको कुछ नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, हमारे अंदर जो सोल है, उसकी जो क्या डाइट है, क्या खुराक है, उसका हमें पता नहीं है, उसके बारे में हम कभी सोचते नहीं है। लेकिन अपने बाहरी जो शरीर है, भौतिक शरीर, उसकी पूरी हम देख रेख करते हैं, उसको पूरा जिम में जाके और सब कुछ जो भी उसको चाहिए सब कुछ सजाना, सब कुछ करते हैं। लेकिन अंदर जो सोल है उसको पता भी नहीं कि सोल है भी कि नहीं है। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? जिस तरह से पक्षी पिंजरे के अंदर मर जाएगा, चाहे पिंजरे को जैसे मर्जी सजाओ, इसी तरह से जब हमारे अंदर सोल काम केयर नहीं करते, तो फिर हमारी सोल कैसे होती है? हालांकि सोल मरती नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो क्वालिटीज होती हैं, सच्चिदानंद, वो क्वालिटी दब जाती है। फिर हम किस तरह से हो जाते हैं? बिल्कुल जैसे बोलते हैं पत्थर दिल, और पत्थर दिल इंसान है। तो उसका मतलब क्या है? उसके अंदर मतलब उसकी जो फीलिंग्स होती है, जो इमोशंस होती हैं, वो सारे इमोशंस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो सोल के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं कर रहा। दैट इज द रीजन। somebody is writing question, मछली को सुख कैसे पहुंच सकता है? क्या वो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम जाप कर सकते हैं? मछली को जाप करने की जरूरत नहीं है। जो जाप जो बना है, ये किसके बना है? मनुष्य के लिए बना है। हालांकि जीवों को भी इसके फायदा होता है जब हम जप करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के वनों से निकल रहे थे, तो वो डांस कर रहे थे और हरि नाम कीर्तन कर रहे थे, तो जितने भी एनिमल्स थे उनको उद्धार हुआ, वो भी डांस करना शुरू कर दिया था। लेकिन मछली को हम पानी से निकाल रहे हैं, तो मछली बेसिकली उसका स्वरूप क्या है कि जल के अंदर रहना, तो वो जल में सूखी रहेगी। तो उसको बाहर निकाल के हरे कृष्णा मोहम्मद रहे तो भी सूखी नहीं रहेगी, क्योंकि वो एनिमल है और उसको भगवान ने बॉडी इस तरह से बनाई है कि वो पानी में ही रह सकती है। तो इसी तरह से हमारा जो शरीर बना है, मेटीरियल वर्ल्ड में शरीर है, और साथ में हमारी जो सोल है, तो हमारी जो सोल की खुराक क्या है? जैसे आपने बोला हरे कृष्णा मोहम्मद, तो उसको अगर हम वो खुराक देंगे तो सोल को आनंद आएगा। बाकी एक्सटर्नल चीजों हम जो भी देने की कोशिश करते हैं, मूवी देखो, स्मार्टफोन देखो, या जो मर्जी खाने की कोशिश करो, उससे सोल को कुछ नहीं मिलता। सोल को क्या चाहिए? बेसिकली श्रवण। तो वो हम लास्ट में इस सेशन में बताएंगे। तो बेसिकली हमें ध्यान सोल का रखना चाहिए। कैसे रखना चाहिए वो हमारा लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन आएगा। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं सोल के बारे में। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरज ततना मुह्यते। तो जिस तरह से सोल, हम जैसे बच्चा होता है, जैसे हमारे बच्चा छोटा होता है, बड़ा होता है, फिर उसके बाद ओल्ड हो जाता है, तो इसी तरह से जैसे बॉयहुड टू चाइल्डहुड, फिर और ओल्ड एज, इसी तरह से जो सोल है एक शरीर से दूसरे शरीर में गुजरते रहते हैं। दोनों अस्मिन यथा आदेह, एक तरह से एक शरीर से दूसरे शरीर में सोल भी ट्रेवल करती है। जिस तरह से एक व्यक्ति पहले कुमार होता है, फिर यौवन में जाता है, फिर जरा ओल्ड, इस तरह से गुजरता रहता है। तो इसी तरह से जो सोल है, आत्मा जो है, जब वो शरीर पुराना हो जाता है, उस पुराने शरीर को छोड़ के, मृत्यु के समय छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है। तो उसका जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे हम शर्ट चेंज करते हैं, है ना, तो हम जैसे अपना शर्ट चेंज करते हैं, एक पुरानी शर्ट फेंक देते हैं और नई शर्ट पहन लेते हैं। तो इसी तरह से जो सोल है, वो भी क्या करती है? पुराने वस्त्रों को फेंक के नए वस्त्र ग्रहण करते हैं। तो पुराना वस्त्र क्या? जो शरीर जो हमारा पुराना हो जाता है, डिजीज हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, तो उसको शरीर सोल छोड़ के फिर नए शरीर में चली जाती है। तो भगवद गीता कहती है वासांसी जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गणानि नरोपराणि तथा शिराणि विहाय जनानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि। तो इस तरह से जैसे शर्ट हम नहीं पहनते हैं, पुरानी फेंक देते हैं, उसी तरह से सोल भी पुराने शरीर को फेंक देती है और फिर नए शरीर को ग्रहण करती है। तो ये भगवत गीता में बताती है। और फिर कुछ लोग कहते हैं कि सोल होती है कि नहीं होती, उसका क्या प्रूफ है। तो हमारे शास्त्रों के अंदर बहुत बढ़िया प्रूफ दिए हुए हैं, और आजकल तो इवन साइंस के अंदर भी बहुत सारा लिटरेचर आ गया जिसके द्वारा हम सिद्ध कर सकते हैं कि सोल होती है। जैसे बहुत कॉमन सेंस वाली बात है, जैसे कोई व्यक्ति जब मरता है तो हम क्या बोलते हैं, ही हैज पास्ड अवे, कि वो व्यक्ति गुजर गया। तो एक्चुअल में कौन गुजर गया? वो जो व्यक्ति है, जो शरीर है, उसका वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, लेकिन हम क्या बोलते हैं, वो व्यक्ति गुजर गया। इसका मतलब क्या है? बहुत कॉमन सेंस से हम सोचें तो इसका मतलब कि उसके अंदर जो सोल थी, सोल चली गई, सोल हैज पास्ड अवे। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट। तो इसका मतलब सोल होती है, तो हम डेली इस शब्द को यूज भी करते हैं। और दूसरे जैसे कई सारे जो मैं साइंस एग्जांपल देती है, नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो गूगल सर्च में अगर आप देखोगे तो उसके अंदर आपको काफी सारे ऐसे रिसर्च मिलेगी जिसके अंदर ये जो एक्सपीरियंस आउट ऑफ बॉडी और नियर डेथ एक्सपीरियंस बताया गया। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि मान लो कोई व्यक्ति ऑलमोस्ट मरने के पास है ना, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, अनकॉन्शियस हो गया, अचेत हो गया, तो ऑलमोस्ट डेड हो गया, लेकिन बाई चांस वो मृत्यु नहीं होती और वो फिर लिविंग होता है, लेकिन वो अपने सारे एक्सपीरियंस बता पाता है कि जब मैं बेहोश था तो मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो दैट इज कॉल्ड एज नियर डेथ एक्सपीरियंस। इसी तरह से आउट ऑफ बॉडी क्या होता है? जैसे आउट ऑफ बॉडी का मतलब जैसे व्यक्ति इसका ऑपरेशन हो रहा है, तो ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर इसके शरीर पे क्या कर रहे हैं, कैसे काट रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट पड़े हुए हैं, तो हम ये देख सकते हैं। जो सूक्ष्म शरीर, सोल, ये बाहर है, तो ये सारा कुछ बाहर देख रही है। दैट इज कॉल्ड एज आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। तो कई बार ऐसा होता है कि ये व्यक्ति, क्योंकि इसको बेहोश किया हुआ है ना, अनकॉन्शियस है, तो जैसे ही अनकॉन्शियस है, इसका ऑपरेशन सारा हो गया, लेकिन आफ्टर द ऑपरेशन, जबकि ये पूरा फुल्ली कह सकते हैं कि एनेस्थीसिया के अंदर था, तो ये व्यक्ति सारा कुछ डिस्क्राइब कर सकता है, कर पाता है कि ये डॉक्टर ने क्या क्या बातें करी, मेरे ऊपर कैसे कैसे कट मारा, क्या क्या किया, क्यों? क्योंकि ऊपर से देख रहा था। तो दैट इज कॉल्ड एज आउट ऑफ बॉडी। तो ये आउट ऑफ बॉडी कौन एक्सपीरियंस गेन कर रहा है? ये सिर्फ सोल ही कर सकती है। तो दैट इज कॉल्ड एज आउट ऑफ बॉडी। तो आप इसको, अभी यहाँ पे समय नहीं है तो, लेकिन अगर आप गूगल में इसको सारा कुछ पढ़ के इसको देख सकते हैं कि ये होता क्या। हेलो, एम आई ऑडिबल और नॉट? समबडी इज रेटिंग नो ऑडियो। कोई Yes, you अनम्यूट are कर? audible. ओके, थैंक यू। तो लाइक समबडी इज आस्किंग, क्या सारी आत्माएं बराबर हैं, मछली और मनुष्य, चींटी या चीता? यस, बिल्कुल, डेफिनेटली। कोई एनिमल हो, ह्यूमन बीइंग हो, पेड़ हो, पेड़ भी लिविंग बोला गया, तो उनके अंदर भी आत्मा होती है। तो सभी सोल, सोल का साइज भी हमारे शास्त्र भगवत गीता में बताती है कि सोल का साइज भी होता है, हमारा जो बाल होता है 1/10,000, 1/10,000 पार्ट ऑफ ए टिप ऑफ हेयर। तो जो हमारा बाल है उसका जो टिप अगर ले लें, उसका 1/10, 10,000वां हिस्सा, दैट इज द साइज ऑफ दिस सोल। दैट्स वाई उसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और दूसरा क्या है कि इट इज ए स्पिरिचुअल थिंग। तो स्पिरिचुअल चीज हम कोई भी देख नहीं सकते, उसको हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंस और आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि देयर इज समथिंग व्हिच वन कैन सी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज पास्ट लाइफ मेमोरीज। जैसे रीइंकार्नेशन हमने सुना होगा, पुनर्जन्म, हमारे शास्त्र इस चीज को मानते हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, जैसे ये एक बंगाल की स्टोरी है जिसमें एक ये लड़की है, ये अपनी सारी स्टोरी 5 साल की एज में बताती है कि मैं किसी और गांव में थी, जब वो जहाँ बताती है वहाँ इस गाँव में ले जाते हैं। तो शी कुड आइडेंटिफाई अपने इसके जो पुराने पेरेंट्स और पुराना हस्बैंड, बच्चे, सबको आइडेंटिफाई कर लेती है। तो इस तरह की ऑलमोस्ट 2000 केसेस इयन स्टीवेंसन है, जो कि फॉरेनर है, उन्होंने पब्लिश किया है। आप गूगल के अंदर ये भी सर्च कर सकते हैं, जस्ट राइट रीइंकार्नेशन, उसके अंदर आपको थाउजेंड्स ऑफ रियल स्टोरीज मिल जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? जिसको अपना पुराना सारा जन्म याद है, वो क्यों याद है? क्योंकि वो सोल की वजह से होता है। जब सोल ट्रांसफर होती है तो पुरानी यूजली मेमोरी इरेज कर दी जाती है, बट समटाइम्स वो मेमोरी इरेज नहीं होती, तो फिर वो व्यक्ति पुराने जीवन का सारा कुछ
बता सकता है। जैसे हम कई बार देखते हैं कुछ लोग पैदा होते हैं बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनको सारे संस्कृत के सारे श्लोक याद होते हैं, या कुछ ऐसा जो उनको कभी सिखाया ही नहीं गया वो सारा वो कुछ कर पाते हैं। तो ऐसा क्यों कर पाते हैं? बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ मेमोरीज। तो पास्ट लाइफ मेमोरीज तभी आएंगी जब वो पहले एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहे हैं। तो दैट इज अगेन एविडेंस ऑफ सोल। तो तो फर्स्ट हमारा जो पार्ट योग आए तो हमें, हम एक्चुअल में कौन है? हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। शरीर जो है वो चेंज होता रहता है, लेकिन आत्मा हमेशा सेम रहती है। तो वो आत्मा चाहे एनिमल्स का चाहे ह्यूमन का, वो किसी का भी शरीर ग्रहण कर सकती है। वो डिपेंड करता है हमारे कर्मों के ऊपर। तो हम जैसे मनुष्य है तो इस जीवन में हम जो भी कर्म करेंगे उसके हिसाब से हमारी सोल ट्रेवल करती है। तो अगर अच्छे कर्म करेंगे तो ये ऊपर जाएगी, मतलब भगवान के धाम जाएगी, ऊपर के लोकों में जाएगी। अगर गलत कर्म करेंगे तो ये नरक लोक में जाएगी या एनिमल योनि में जाएगी 84 लाख में, फिर ये घूमती रहेगी। सो दैट इज सोल। तो बेसिकली वी शुड अंडरस्टैंड दैट वी आर द सोल, वी आर नॉट द बॉडी। तो अगर हम सोल हैं तो उसके में क्या फायदा हुआ जानने का? तो अगर हम अपने आप को सोल से आइडेंटिफाई करते हैं तो इससे ऑलमोस्ट सबसे बड़ा जो एडवांटेज है पूरे वर्ल्ड के अंदर, पीस हो सकती है। कैसे? बिकॉज सोल मीन्स एक एनिमल हो, एक कह सकते हैं हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ब्लैक, वाइट, फॉरनर, इंडियन, पाकिस्तानी, अमेरिकन, चाइनीज, कोई भी है, शास्त्र कहते हैं कि सबकी सोल सेम है। तो जब सबकी सोल सेम है देन एक जो प्रिंसिपल होता है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, वो सिर्फ इसी प्रिंसिपल के द्वारा अप्लाई किया जा सकता है। अगर सबकी सोल है देन डेफिनेटली हम सबका पिता एक ही है, और पिता एक होने की वजह से हम सारे क्या है, सब ब्रदर सिस्टर है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो सारी सोल है, इसलिए जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो फाइट होती है, जो हेट्रेड है, जो घृणा है, हिंसा है, उसका कारण क्या है कि हम सारे अपने आप को अपने बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम सोचते हैं मेरा ये देश है, ये मेरी बाउंड्री है, ये मेरा देश है, ये मेरी बाउंड्री है, ये सब मेरा है, ये उसका है। तो बिकॉज ऑफ डिवीजन। लेकिन अगर हम सोचे कि सबका भगवान एक है और उस भगवान की सब संतान है, तो फिर हमें कोई भी किसी तरह का एनवी, ईर्ष्या, झगड़ा नहीं होगा। सो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज। तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड, पूरे वर्ल्ड में अगर पीस लाना है तो दिस इज द कंसेप्ट जो भगवत गीता कहते हैं कि हम सब आत्माएं हैं, हम शरीर नहीं है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि हम भगवान की सारी आत्माएं हैं, तो भगवान है कौन? तो फिर हम जानते हैं, भगवत गीता से इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो भगवान विष्णु पुराण के अंदर हम पढ़ते हैं, तो उसके अंदर बोला गया है कि अगर कोई भगवान है तो उसकी क्या डेफिनेशन है। तो जो पराशर मुनि है, जो व्यास देव के पिताजी हैं, वो बताते हैं कि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशाश्रिया ज्ञान वैराग्य चैव शनम भाग इतिन, 6 चीजें बताई गई हैं कि जिसके अंदर ये चीजें मैक्सिमम है, मतलब मैक्सिमम बोला उससे ज्यादा और किसी में ना थी, ना है, ना होंगी, दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड एज भगवान। तो वो 6 चीजें क्या है? जो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो, मतलब उससे ज्यादा और सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। जिसके अंदर सबसे ज्यादा वेल्थ हो, और सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ हो, और सबसे ज्यादा ज्ञान हो, और सबसे ज्यादा फेमस, और सबसे ज्यादा रिनाउंस्ड। तो ये सारा कुछ होने के बाद कोई रिनाउंस्ड होएगा? नहीं होगा। लेकिन भगवान कृष्ण कैसे हैं? ये सब कुछ होने के बाद भी किसी चीज से कोई भी अटैचमेंट नहीं है, सब कुछ एकदम छोड़ देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एज द 6 क्वालिटी। तो जिसके अंदर ये 6 क्वालिटीज हैं उसको बोला गया है भगवान। तो भगवान फिर भगवत गीता में बड़ा क्लियर कट बोल रहे हैं, खुद बोल रहे हैं भगवान, मता पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणि गणा आयु। तो भगवान कह रहे हैं कि क्लियर कट, मता पर तरम ना, मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं, किंचित अस्ति धनंजय, तो मेरे से ऊपर कोई नहीं हो सकता। लेकिन होता क्या है कि सब कुछ मेरे ऊपर, सब कुछ मैंने धारण किया हुआ है, लेकिन मैं दिखता नहीं हूँ। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे एक मोतियों का हार होता है, तो जो मोती होते हैं किसी ना किसी धागे के ऊपर टंगे हुए हैं, लेकिन अगर मोती इस तरह से पिरोए हो, सारे मोती ही मोती हो, हार दिखे, धागा दिखे ही ना, तो कोई ये कहे नहीं ये तो जो मोती ऐसे हवा में लटके हुए हैं, तो क्या वो ठीक है? तो बिल्कुल वो गलत होगा। तो बेसिकली मोती हमें दिख रहे, हार, धागा नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये नहीं कि धागा नहीं है, धागा तो है जिसके ऊपर ये सारे मोती टंगे हुए हैं। इसी तरह से पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरा जो वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल मटेरियल, वो सारा किसने धारण किया हुआ है? भगवान ने धारण किया है। वो अलग बात है कि भगवान हमें उस धागे की तरह दिख नहीं रहे, लेकिन एक्चुअल में सब कुछ धारण किसने किया हुआ है? भगवान ने किया हुआ है। जैसे अगेन आत्मा का क्वेश्चन पूछ रहे, हम सब आत्माएं, तो सब जीवों की आत्माएं समान, बिल्कुल जैसे मैंने अभी बताया कि सब जीवों की आत्माएं बिल्कुल, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। सोल में कोई डिफरेंस नहीं है, इट इज डिफरेंस ऑफ ओनली मटेरियल बॉडी। शरीर सबका अलग है,
लेकिन आत्मा सबकी सेम है। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं सब कुछ मेरे ऊपर रेस्ट करता है। और फिर ब्रह्म संहिता के अंदर हम पढ़ते हैं भगवान कौन है। भगवान कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्णा सचिदा आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ब्रह्मा जी प्रे करते हैं और ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि जो ईश्वर है परम, सबसे, ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर। तो परम कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर कौन है? कृष्णा। तो कृष्णा ही परम कंट्रोलर है। सत्य चित आनंद विग्रह, और वो क्या है? सत्य, जैसे हमने बोला सत्य इज इटर्नल, चित इज फुल ऑफ नॉलेज, आनंद इज फुल ऑफ ब्लिस। और वो क्या? फुल ऑफ तीन गुण, सच्चित आनंद है उनका जो स्वरूप, क्या? सच्चित आनंद। और अनादि, जिसका कोई आदि नहीं है और ना अंत है। वैसे गोविंद, जो कि सब कारणों के कारण भी वही है। तो कुछ भी हो रहा है मेटीरियल वर्ल्ड के अंदर, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर, उस सब के कारण जो है उनको भगवान बोला गया। और फिर हम जैसे अब भगवान को लोग तीन तरह से जानते हैं। शास्त्र में बताते हैं कि भागवतम के अंदर पढ़ते हैं, वदंती तत् तत्विदस तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानम इति शब्दते। बहुत विस्तार में इसका कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। तो जैसे तीन तरह के लोग हैं जो भगवान को जानते हैं, जो आस्तिक है, कह सकते हैं कि जो भगवान में विश्वास करते हैं। तो एक होते हैं जो भगवान को समझते हैं कि भगवान ब्रह्म ज्योति है, भगवान निराकार है। तो निराकार का मतलब कि भगवान का आकार नहीं है। तो वो ठीक है। तो ठीक है क्योंकि जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान की इफल्जेंस है, भगवान की रोशनी है। तो भगवान के शरीर से एक रोशनी निकलती है जिसको ब्रह्म ज्योति बोला गया है। तो वो भगवान का निराकार स्वरूप है, तो जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मेति। तो भगवान क्या है? ब्रह्मेति। फिर भगवान परमात्मा, परमात्मा क्या है? भगवान क्षीरोदक्षयी विष्णु के रूप में सभी के हृदय में विद्यमान है। तुम्हारे हृदय के अंदर भगवान परमात्मा रूप में विद्यमान है। तो दैट इज परमात्मेति। और तीसरा भगवान, तो भगवान स्वयं अपने गोलोक धाम के अंदर अपने सारी लीलाएं करते रहते हैं, वहां पे भी विद्यमान है। तो जो साकार रूपी है वो भगवान को किस रूप में देखते हैं? भगवान रूप में अपने धाम के अंदर। और फिर योगी होते हैं वो अपने हृदय के अंदर भगवान को परमात्मा रूप में देख लेते हैं। और जो निराकारवादी होते हैं वो भगवान को ब्रह्म ज्योति के फॉर्म में देखते हैं। तो भगवान की जितनी एनर्जी है वो उनको मानते हैं। तो तीनों अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन इन तीनों को मिला के अगर हम देखें, दैट इज द परफेक्ट नॉलेज और द कंप्लीट नॉलेज। बाकी अदरवाइज दैट इज ए इनकम्प्लीट नॉलेज। व्हाट इज डुअल एंड नॉन डुअल का मतलब है, जैसे कि हम जैसे अभी डिस्कस कर रहे हैं कि कोई चीज दो होना और एक होना। तो जैसे भगवान अपने धाम में भी है और भगवान अपनी ब्रह्म ज्योति के रूप में भी विद्यमान है। ठीक है। तो जो नॉलेज लेवल पर्सन, जो संत लोग क्या कहते हैं? दिस नॉन ड्यूअल सब्सटेंस ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो नॉन ड्यूअल का मतलब कि जो एक ही है, मतलब भगवान एक है लेकिन उनका फर्दर क्या है? एक्सपेंशन है। तो ब्रह्म ज्योति कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है। परमात्मा कहाँ से आ रहे हैं? उनसे आ रहे हैं। सो दैट इज मीनिंग ऑफ दैट नॉन ड्यूअल। तो लेकिन जो निराकारवादी होते हैं वो कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति का आगे कुछ है ही नहीं। वो सोचते हैं कि जस्ट भगवान मीन्स ब्रह्म ज्योति, उसके अलावा बियॉन्ड देयर इज नथिंग। तो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट इज बिकॉज ऑफ इनकम्प्लीट नॉलेज। तो भगवान आगे एक बहुत सुंदर एग्जांपल देते हैं भगवद गीता के अंदर कि सारे के सारे लिविंग एंटिटी मेरे पार्ट एंड पार्सल या मेरे से निकले हुए कैसे है। तो भगवान कह रहे हैं कि अहम बीज प्रदापिता। तो मतलब सर्व योनिशी कौन थे? तो कहते हैं कि अर्जुन को कि जितनी सारी योनियां हैं उन सभी योनियों में मैं क्या हूँ? उन सबका अहम बीज प्रदापिता। तो बेसिकली भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं सबका बीज हूँ। तो इसका मतलब मैं सबका पिता हूँ। फिर और वर्ष के अंदर भी सेम चीज भगवान बोल रहे हैं कि बीजम माम सर्वभूता नाम विधि पार्था सनातनम बुद्धिर बुद्धि अनात्मम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम। तो भगवान जब फिर कह रहे हैं कि मैं बीज, ओरिजिनल सीड कौन हूँ? मैं हूँ। तो जितने जीव हैं उन सबका सीड मैं हूँ। और नॉट ओनली दैट, कहते जो कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो उसकी बुद्धि कौन हूँ? मतलब कोई इंटेलिजेंट है, उसकी इंटेलिजेंस भी मैं हूँ। और अगर किसी के अंदर पावर है तो वो पावर भी मैं ही हूँ। तो ये सारी जो ये चीजें हैं, जो जैसे कि पावर भगवान कहते हैं मैं हूँ, इंटेलिजेंस मैं हूँ। तो निराकारवादी इस चीज को निराकार फॉर्म में देखते हैं कि फॉर्म में है। तो बेसिकली ये एनर्जी है। तो भगवान की जो एनर्जी है मेटेरियल वर्ल्ड में, दैट इज निराकार। और भगवान अपने धाम के अंदर क्या है? साकार। तो जैसे भगवान साकार रूम में, मंदिरों में हम जो अर्चा विग्रह देखते हैं, दैट इज ऑल्सो भगवान की जो फॉर्म है, साकार फॉर्म। तो इस तरह से फिर भगवद गीता में बताती है दो तरह की एनर्जीज। तो एक हो गया जैसे हमने अभी डिस्कस किया, बुक्स देनी है, वो देनी है, अपने माला ले जाओ, भूल जाएंगे फिर कहीं किसी की भी नहीं वाला।
तो वन एनर्जीज, जैसे हमने 5 तत्व डिस्कस किया, तो भगवद गीता में बता रही है भूमिरपो अनलवायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्ट तत्व। इस 8 चीजें जो हमने शुरू में डिस्कस करी, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर, और साथ में मन बुद्धि अहंकार माइंड इंटेलिजेंस फाल्स ईगो, तो ये भगवान की क्या है, सेपरेटेड एनर्जी। तो ये भी भगवान की एनर्जी है। और फिर दूसरी भगवान कहते हैं मेरी एक सुपीरियर एनर्जी है। तो अपरम इतस्त्वन्यम प्रकृति विधि में पराम जीव भूतम महाभाव या इदम धारते जगत। भगवान कहते हैं इससे ऊपर एक और मेरी सुपीरियर एनर्जी है। वो कौन है, लिविंग एंटिटी। तो सोल है, जो जो जीव है, वो क्या है, भगवान की सुपीरियर एनर्जी। तो इसलिए जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया, आत्मा और फिर सूक्ष्म शरीर और स्थूल। तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर वो भी भगवान की एनर्जी है, लेकिन इंफीरियर एनर्जी है। लेकिन जो हमारी आत्मा है वो क्या है, सुपीरियर एनर्जी। तो ये दो तरह की एनर्जी भगवद गीता बता रही है, दोनों है किसकी, भगवान की। और फिर भगवान कहते हैं कि मेरी जो एक्टिविटीज है सारे, तो वो कैसे होते हैं, वो भी सारे दिव्य हैं। जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामेति स्वर्गमा। तो भगवान फिर ये कहते हैं कि मेरा सारा कुछ, मेरा जन्म भी, मेरा कर्म भी, वो सारा कुछ दिव्य है। दिव्य का मतलब क्या, जैसे लोग कहते हैं कि भगवान का भी जन्म हुआ था, हम भी जन्म, हमारा भी जन्म है, तो हमारे में भगवान में फिर फर्क क्या है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरा जो दिव्य है, हम जैसे 9 महीने गर्भ में रहते हैं, उसके बाद पैदा होते हैं, फिर रोते हैं, फिर इतने कष्ट झेलते हैं गर्भ के अंदर भी, लेकिन भगवान क्या है, भगवान प्रकट होते हैं, अपीयर होते हैं। भगवान को इस तरह से गर्भ के अंदर नहीं रहना पड़ता। दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसीडेंटल और द दिव्य। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरा जो जन्म और मेरे सारे जो कार्य, जैसे भगवान अपने सखाओं के साथ खेलते हैं, तो उनका खेलना और हमारा खेलना इट इज नॉट सेम, वो डिफरेंट है। तो इसलिए इसको बोला गया है दिव्यम। तो जो इसको इस तरह से जानता है कि मेरा सब कुछ दिव्य है, तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म ना इति मामेति स्वर्गम। तो ऐसा व्यक्ति दोबारा उसको जन्म नहीं लेना पड़ता, वो मेरे धाम में सीधा आता है। और फिर भगवान कहते हैं कि मैं आता क्यों हूँ इस संसार के अंदर। तो भगवान फिर वो भगवद गीता में यही बताते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो भगवान क्या कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब मैं, धर्म जब खत्म होता है, तो उस टाइम मैं अपने आप अवतार के रूप में आता हूँ। और फिर आगे बताते हैं जो जीवन के बारे में, ममे वंश जीवलोक जीवभूत सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो भगवान फिर बड़ा क्लियर कट कह रहे हैं कि सारे जो जितने जीव हैं क्या है, मेरे इटर्नल फ्रेगमेंटल पार्ट्स, जितने लिविंग एंटिटी है इस संसार के अंदर, वो सारे मेरे पार्ट है। ममे वंश जीवलोक है, सारे मेरे अंश हैं। और वो सारे क्या है, क्योंकि यहाँ बद्ध जीव है, भौतिक प्रकृति से बंधे हुए हैं, इसलिए दे आर स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड विद द 6 सेंसेस व्हिच इनक्लूड द माइंड। तो 5 हमारी इंद्रियां है, 6ठा मन। तो उनकी वजह से इस भौतिक संसार के अंदर वो स्ट्रगल करते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं। तो इन जो कुछ भगवद गीता से हमने जो वर्ष लिए, उससे हमें भगवान बड़ा क्लियर कट कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और हम कौन है। जैसे हम सोल है और हम भगवान के पार्ट एंड पार्सल है। तो कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, भगवद गीता हमें बता रही है। और हम क्या है, भगवान के पार्ट एंड पार्सल। तो हम सोल है, तो इसलिए हम इटर्नल है। भगवान भी इटर्नल है, हम भी इटर्नल है। लेकिन ये मेटीरियल वर्ल्ड क्या है, ये टेम्परेरी है। ठीक है, तो ये मैं समझना चाहिए कि मेटीरियल वर्ल्ड टेम्परेरी है, और लेकिन हम क्या, इटर्नल। हम का मतलब सोल। शरीर भी हमारा टेम्परेरी है, क्योंकि वो भी भौतिक वस्तु का बना हुआ है, लेकिन हमारी आत्मा इटर्नल है, और भगवान का धाम वो भी इटर्नल है। फिर क्वेश्चन पैदा होता है कि अगर भगवान है तो उनको हम कैसे देख सकते हैं। तो हमें अगेन शास्त्रों से हम एग्जाम्पल देखेंगे, जिसके अंदर हमें बताया कि अगर हम भगवान को देखना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो बहुत इस स्टोरी से कि भगवान को देखने का तरीका क्या है, फार्मूला क्या है। जैसे एक हाथी है, पीछे ब्लाइंड लोग हैं, तो ये सारे हाथी को डिफरेंट पार्ट्स को पकड़ के खड़े हुए हैं ना। तो कोई व्यक्ति इनसे पूछता है हाथी या जो कुछ देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, है ना। तो जैसे जो व्यक्ति हाथी के कान को पकड़ के खड़ा हुआ है, तो वो क्या बोलता है कि ये एक पंखा है ना, जो मैं देख रहा हूँ, देख तो नहीं सकता, ब्लाइंड है। फील करके वो अपना एक्सप्रेशन दे रहा है कि मैं जो फील कर रहा हूँ, मुझे लगता है ये पंखा है। जो हाथी के सूंड को पकड़ के खड़ा हुआ है, वो कहता है कि मैं तो शायद सांप को पकड़ के खड़ा हुआ, ये सांप जैसी कोई चीज है। और जो इसको
हाथी के दांत को पकड़ के खड़ा है, उसको लग रहा है कि दांत, जो हाथी का दांत है वो भाले के जैसा है कुछ, मतलब जो कुछ भाले जैसी कोई चीज है, मैं वो देख रहा हूँ। और जो पूंछ है वो कह रहा है कि मैं तो कोई रस्सी को पकड़ के खड़ा हुआ हूँ। और जो हाथी की टांग को पकड़ के बोलता है कि ये शायद कोई पेड़ को मैं पकड़ के खड़ा हुआ हूँ। और जो बॉडी को टच कर रहा है वो कहता है शायद ये कोई दीवार है। तो बेसिकली सारे ब्लाइंड है, देख कुछ सकते नहीं, लेकिन जस्ट टच करके अपनी फीलिंग को बता रहे हैं कि ये क्या क्या है। तो ये सारा अपना अलग अलग, ये जो अपना एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उससे कुछ कंक्लूजन निकलता भी, ये है क्या, किस चीज को देख रहे हैं, मतलब किस चीज को फील कर रहे हैं। तो अगर ये जानना चाहे कि ये सारा कुछ अगर मिला के देखें तो क्या है, उनको क्या करना पड़ेगा। तो अगर कोई व्यक्ति जिसने हाथी को देखा हुआ, वो इनको बताएगा कि ये सारा कुछ क्या है। जैसे वो बताएगा कि नहीं, ये सूंड है, ये जो जिसको तुम भाला कह रहे हो हाथी के दांत है, जिसको कान कह रहे हो, जिसको तुम पंखा कह रहे हो वो हाथी के कान है, और ये जो सारा जो शरीर है जो दीवार की तरह ये शरीर है, तो ये सारा मिला के कहेंगे, ये सारा कुछ अगर मिला के बोलो तो ये एक एनिमल है जिसको हाथी बोलते हैं। तो उन ब्लाइंड लोगों को समझ आ जाएगा कि हाथी का मतलब क्या होता है। अदरवाइज वो हाथी को अगर जितना नॉलेज उन्होंने टच करके सेपरेटली ज्ञान अर्जित किया, उसके हिसाब से तो कोई उसको पंखा बोलेगा, कोई रस्सी बोलेगा, कोई सांप बोलेगा, तो अपने हिसाब से बोलेगा। लेकिन अगर उसको कोई व्यक्ति जिसने हाथी को देखा हुआ है वो उसको सारा मीनिंग बताएगा, तो फिर वो समझ पाएंगे कि एक्चुअल में हाथी कौन है। तो हम देख सकते हैं कि जितने, अगर हम ये डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें पता लगेगा। अगर हम भगवान के बारे में भी इसी तरह से अगर जानना चाहते हैं, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो भगवान के बारे में जानता हो, अगर हम उससे पूछेंगे कि भगवान कौन है, तो हमें वो भगवान के बारे में बता सकता है। अदरवाइज हम उसी तरह से ब्लाइंड हैं, क्योंकि हम पार्शियल नॉलेज आते हैं, जितना मुझे पता है हम सोचते हैं कि बस वही भगवान है, या जितना नॉलेज मुझे है वही सब कुछ कंप्लीट नॉलेज है। तो अगर कंप्लीट नॉलेज हमें प्राप्त करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बिल्कुल बिल्कुल किसी ऐसे रियलाइज सोल से जो पूरा भगवान के बारे में जानता है, उससे पूछना पड़ेगा कि भगवान कौन है। तब हम जान सकते हैं। जिस तरह से ब्लाइंड व्यक्ति अगर अपना अपना नॉलेज जानेंगे तो हाथी को नहीं जान सकते, लेकिन जब किसी ऐसे व्यक्ति को अप्रोच करते हैं जो हाथी को जानता है, तो वो इनको बताता है कि ये सारा कुछ मिला दो तो तुम जान सकते हो कि हाथी क्या है। तो अदरवाइज इट विल बी पार्शियल नॉलेज। तो पार्शियल नॉलेज से हम भगवान को नहीं जान सकते। तो इसी तरह से भगवान को जानने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉपर नॉलेज। अब नॉलेज कहाँ से आएगा, तो अगर हम साइंस के हिसाब से देखें तो नॉलेज गेन करने के कई सारे तरीके बताए गए हैं। जैसे एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, दूसरा होता है अनुमान, और तीसरा होता है शब्द। तो साइंस किसको मानती है, प्रत्यक्ष प्रमाण को। तो साइंस मतलब उस चीज को मानती है, जो चीज दिख रही है उसको मानती है, जो नहीं दिखती उसको नहीं मानती। लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें, जैसे ये डंडी है, पानी के अंदर जब हम डालते हैं तो हमें बेंड दिखती है, तो हम जानते हैं साइंस के हिसाब से एक्चुअल में ये बेंड नहीं है, तो ये फिजिकल फिनोमेना है जिसकी वजह से हमें ऐसे मुड़ी हुई दिख रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके अंदर चार दोष होते हैं जिसकी वजह से हम उनको नहीं मान सकते। नंबर वन क्या है प्रत्यक्ष प्रमाण के अंदर त्रुटि, की हमारी जो सेंसेस है, जो इंद्रियां हैं, वो सारी इम्परफेक्ट है। जैसे हमारी आंखें हैं वो कितनी परफेक्ट है, इन आंखों से हम जैसे रात को जब अंधेरा हो जाता है तो हम अपना हाथ तक भी नहीं देख सकते। तो आंखों से हम बिल्कुल लिमिटेड विजन है, उस तो उससे ज्यादा नहीं देख सकते। अब जैसे दीवार के उधर क्या है वो नहीं देख सकते। और जैसे कोई हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर काफी सारे इंसेक्ट है, कीड़े मकोड़े हैं, जैसे आजकल कोरोना वायरस घूम रहा है, तो इन आंखों से देख ही नहीं सकते जब तक आप माइक्रोस्कोप ना लगाओ। तो हमारी इन आंखों से हम कितना देख सकते हैं, बहुत लिमिटेड। इसी तरह से हमारे कान है, उनसे आप बहुत लिमिटेड। तो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो क्या है, अपूर्ण है, वो बिल्कुल परफेक्ट सेंसेस नहीं है। तो हमारी जो सेंसेस इम्परफेक्ट है। और दूसरा, हमेशा में इल्यूजन रहता है। इल्यूजन का मतलब क्या है, जैसे हम कई बार मरुस्थल में जाते हैं तो वहां भी हम क्या देखते हैं, पानी ही दिखता है। या इवन गर्मियों के अंदर रोड के ऊपर भी हम जब दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सड़क के ऊपर पानी है, लेकिन जब पास जाते हैं तो पानी नहीं होता। तो ये क्या है, ये इसको बोलते हैं इल्यूजन। बिल्कुल मतलब जो चीज नहीं है और वो हमें दिख रही है, माया जिसको बोलते हैं। तो हम माया में भी रहते हैं। और फिर हमारी गलतियां, हम बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। जैसे अभी मेडिकल साइंस में तो बहुत सारे मिस्टेक होते हैं, कोई रिसर्च होती है फिर बाद में पता लगता है नहीं ये जो दवाई थी गलत थी। अभी कोरोना में इतनी सारी मेडिसिन खिलाई गई, बाद में पता लगा नहीं इनके तो साइड इफेक्ट ज्यादा थे, इनसे उल्टा ज्यादा नुकसान हुआ कई दवाइयों का। क्यों, क्योंकि पता नहीं था। इस तरह से साइंटिफिक रिसर्च के अंदर कई सारे मिस्टेक्स होते हैं। जैसे हम बचपन में पढ़ते थे कि 9 ग्रह हैं,
अब बताया जाता है कि 8 ग्रह हैं। तो इस तरह से ह्यूमन टेंडेंसी, एक मिस्टेक टू एरर इज ह्यूमन, मनुष्य गलती का पुतला है। इसी तरह से चीटिंग प्रोपेंसिटी, तो हर ह्यूमन बीइंग के अंदर एक कुछ धोखाधड़ी की प्रवृत्ति भी होती है। तो ये 4 चीजों की वजह से हम कभी भी प्रत्यक्ष प्रमाण को सही नहीं मान सकते, क्योंकि पर जब इंद्रिया ही ठीक नहीं है तो इंद्रियों से परफेक्ट चीज को कैसे देख सकते हैं? तो कोई परफेक्ट चीज ही दूसरे परफेक्ट को देख सकती है। तो इसलिए बोला गया है कि जो प्रत्यक्ष प्रमाण है वो बिल्कुल गलत है। दूसरा प्रमाण होता है अनुमान। अनुमान का मतलब कि गैस लगा के हम देख सकते हैं। गैस का क्या मतलब होता है? जैसे कि ये डार्विन ने जो सारा गैस लगाया कि जैसे हम जो मनुष्य कहाँ से है, हम पहले बंदर थे, बंदर से फिर हम एवोल्यूशन होके हम ऐसे बन गए। इसी तरह से एवोल्यूशन थ्योरी बताती है कि जो भालू होता था, भालू जब समुद्र में गया, उसने पानी पीना शुरू कर दिया, पीते 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 वो व्हेल मछली बन गया। तो ऐसी साइंस ये बताती है। इसी तरह से जिराफ था, उसकी जो क्या था कि ऊपर पेड़ होते थे, पत्ते बहुत ऊपर होते थे, उनको पत्तों को खाने के लिए गर्दन ऊपर करता 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 उसकी गर्दन जिराफ की लंबी होगी। तो ये क्या है? अनुमान। तो ये सारा गेस वर्क को बिल्कुल कह सकते हैं कि टोटली अनबिलीवेबल, तो इसके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है। तो अनुमान प्रमाण के द्वारा भी हम भगवान को बिल्कुल नहीं जान सकते। फिर तीसरा जो प्रमाण है दैट इज कॉल्ड एज शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण का मतलब है कि जो बोनाफाइड अथॉरिटी से सुना जाए। तो जैसे हमारे जितने शास्त्र हैं दे आर बेस्ड ऑन शब्द प्रमाण। जैसे शिला व्यास देव जी ने 5000 साल पहले सारे ग्रंथों को लिखित में कर दिया। उससे पहले क्या था? सारी श्रुति होती थी। तो श्रुति का मतलब जैसे पहले सुना, फिर जैसे भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया तो उन्होंने सुना, उन्होंने सुन के नारद जी को बोल दिया, नारद जी ने सुन के आगे दे दिया। तो इस तरह से श्रुति के द्वारा उनकी, क्योंकि मेमोरी इतनी फास्ट होती थी और इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा होती थी, सारा कुछ सुन के याद कर लेते थे। इस तरह से ज्ञान एवं परंपरा प्राप्त, ज्ञान परंपरा से चलता रहता था। लेकिन कलयुग के जीव, क्योंकि उनके अंदर मेमोरी इतनी नहीं होनी थी, तो इसलिए सारा व्यास देव जी ने सारा ज्ञान लिख दिया। तो उस ज्ञान को परंपरा में लेना दैट इज कॉल्ड एज शब्द प्रमाण। तो जैसे आदि कव्य, तो भागवतम के अंदर आता है कि भगवान कहते हैं कि मैंने सबसे पहले जो ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा जी को, उनके हृदय के अंदर। और फिर क्योंकि व्यास देव जी को पता था कि कलयुग के जीव कैसे होंगे, कलयुग के जीव भागवतम बताती है कि दे आर प्रायण अल्प आयुषी सभ्या कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य ही उपदेवता। तो कल जो कलयुग के जीव हैं, हम लोग जो है, हमारी जो खास बात क्या है? एक तो मंद है। मंद का मतलब सबसे पहले तो हमारी आयु बहुत छोटी है, अल्प आयु। और दूसरा क्या है? हम कलयुग के सारे क्वलसम झगड़ालू है। फिर मंद सुमंद मत्यो, तो हम बहुत लेजी हैं। और सुमंद मत्यो, बुद्धि की हमारी क्या है? बहुत कम है। और फिर मंद भाग्य, हम बहुत क्या है? अनलकी। और फिर बहुत डिस्टर्ब, हमेशा फ्रस्ट्रेटेड, दुखी, परेशान। तो बिकॉज ऑफ दीज क्वालिटीज कलयुग के जीवों को श्रुति से काम चलने वाला नहीं था। उनको कोई बोलो कि आप जैसे आजकल हमें कोई वर्ष सुना दे, हमें याद होता है नहीं होता, बार बार पढ़ते हैं तब जाके याद होता है। तो इस वजह से फिर सारा कुछ ये व्यास देव जी ने सारा कुछ ग्रंथों में लिख दिया। तो ये सारा कुछ जो रिटर्न रिकॉर्ड हम देखते हैं, सारे वेद, सारे शास्त्र, उपनिषद, ये सारे क्या है? 5000 साल पहले लिखे गए। उससे पहले क्या था? सारा श्रुति। तो हमारे जितने ये शास्त्र है रिटर्न, तो वो हमें बताते हैं कई सारी चीजें। जैसे हम कहते हैं कि जो साइंस चेंज होती रहती है, लेकिन हमारे जो शास्त्रों के अंदर जो लिखा हुआ है वो पहले भी जो था वही अब है, और जो अब है वही कई साल, कई लाखों साल सेम चलता रहेगा। भगवत गीता जो 5000 साल पहले बोली गई थी, इनफैक्ट उससे भी पहले भगवान कृष्ण ने सूर्य को दिया था ज्ञान। तो वो लाखों साल पहले जो नॉलेज था वही 5000 साल पहले दिया। वही 5000 से फिर अब सेम ज्ञान अभी चला रहा है और आगे चलता रहेगा। लेकिन साइंटिफिक जितनी थ्योरी आप ये देखो, ये सारी की सारी थ्योरी धीरे धीरे चेंज होगी, इनके कंसेप्ट चेंज होंगे, फिलोसफी चेंज होगी, और उसके बाद नई थ्योरी डेवलप होती है। लेकिन हमारी जो शास्त्रिक जो जितने भी कंसेप्ट है, फिलोसफी, दैट नेवर चेंजेस। हमारा जितना हम शास्त्रों को यहाँ देखते हैं, दैट इज एब्सोल्यूट ट्रुथ। एब्सोल्यूट का मतलब कि जो कभी चेंज नहीं होता। लेकिन साइंस का क्या ट्रुथ होता है? रिलेटिव। आज कुछ है, कल कुछ है, फिर अगले दिन कुछ और होगा। लेकिन जो शब्द प्रमाण होता है वो कभी चेंज नहीं होता, अगर वो प्रमाणिक संस्था, प्रमाणिक आचार्यों से चला आ रहा है, दैट इज अ थिंग। कुछ लोग अपने हिसाब से जो मर्जी लिखना, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। अदरवाइज जो प्रमाणिक गुरु, प्रमाणिक शास्त्र हो, वो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे हमारे शास्त्र से कई चीजें हम जैसे देखते हैं, जैसे हमारे वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर
बहुत पहले से लिखा हुआ है कि सारे पेड़ क्या है, लिविंग एंटिटी है। जो 84 लाख योनियां हैं उनके अंदर पेड़ भी आते हैं। तो पेड़ ऑलरेडी हम जानते हैं कि वो सांस लेते हैं, लेकिन जब जगदीश चंद्र बोस ने बताया कि पेड़ सांस लेते हैं, उससे पहले साइंस नहीं मानती थी कि पेड़ सांस लेते हैं। तो वो सोचते नहीं, साइंस पेड़ क्या डेड है। इसी तरह से जो काऊ डंग है, गाय की जो गोबर है, उसके अंदर एंटीसेप्टिक क्वालिटीज हमें हमें शुरू से पता है। हमारे गाँव के अंदर शुरू से लोग घर के अंदर गाय के गोबर का लेप करते हैं। तो उनको पता है उससे कीड़े मकोड़े इंसेक्ट वो सारे मर जाते हैं, वो नहीं आते क्योंकि इसके अंदर एंटीसेप्टिक क्वालिटीज है। लेकिन अब रिसर्च बता रही है कि काऊ डंग के अंदर, काऊ यूरिन के अंदर भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है। लेकिन हमारे शास्त्र पहले से कहते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, काऊ डंग और काऊ का सारा कुछ जो भी पार्ट्स है दे आर वेरी वेरी यूजफुल। लेकिन हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन साइंस को नहीं पता। लेकिन साइंस इन चीजों को धीरे धीरे वो भी मान रही है। इवन जो एम्ब्रियोलॉजी है, बच्चा जब पेट के अंदर होता है तो उसका कौन सी एज में कौन सा पार्ट बन रहा है, कौन से महीने कौन सा पार्ट बन रहा है, जो कि मेडिकल साइंस बताती है। लेकिन हमारे शास्त्रों के अंदर, ये भागवतम के अंदर ऑलरेडी एज सच लिखा हुआ है डिटेल के अंदर। इसको पढ़ना चाहे तो भागवतम के अंदर पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे शास्त्रों का इतना नॉलेज है जिसको हम आराम से जान सकते हैं। इसलिए शब्द प्रमाण जो परफेक्ट प्रमाण है, जो कभी चेंज नहीं होता। जैसे एक बच्चा, जैसे मान लो कि हो गया, तो हम जानना चाहते हैं कि इसका पिता कौन है। उसका क्या तरीका हो सकता है? एक तरीका हो सकता है कि हम जो साइंस क्या करेगी, उसका ब्लड सैंपल लेगी, उसका डीएनए टेस्ट करेगी, और डीएनए करके फिर पता लगेगा इसका पिता कौन है। तो अगर हम इस तरह से इंडक्टिव नॉलेज से करें तो क्या होगा, ऑलमोस्ट 800 साल लग जाएंगे, और उसके अंदर फिर पता लगेगा कि 200 आदमी हैं जो शायद उनमें से एक कोई इनका पिता हो सकता है। तो अल्टीमेटली तब भी क्लियर नहीं होगा। लेकिन डिडक्टिव नॉलेज जो हमें शास्त्र बताते हैं वो क्या होगा, अगर हम उस जो भी बच्चा है उसके माता से पूछें कि इसका पिता कौन है, तो एकदम पता लग जाएगा कि पिता कौन है, उसकी माँ बता देगी। तो इसी तरह से जो हमारे शास्त्र हैं वो क्या हमारी माता है। तो वेदास दे आर कंपेयर टू आवर मदर। तो हम शास्त्रों से पढ़ के समझ सकते हैं कि हमारे पिता कौन है। तो दैट इज डिडक्टिव नॉलेज। ना कि हम अपना गेस करें कि इसका शायद ये होगा, शायद। तो साइंस क्या करती है, गेस करती है। तो गेस से हम कुछ प्राप्त अल्टीमेटली नहीं कर सकते। जो भी प्राप्त करेंगे वो रिलेटिव होगा। जो आज कुछ होगा और बाद में कुछ और होगा। सो दैट्स व्हाई दैट इज नॉट ऑफ एनी यूज। तो जैसे सिंपल, जैसे कि बच्चे जैसे हो गया, उसको हमें पिता से मिलाना है, तो क्या अगर हम इस बच्चे को सबसे ज्यादा हैप्पी देखना चाहते हैं तो व्हाट विल बी द बेस्ट थिंग। तो कोई सोचे नहीं, इसको मैं अनाथालय में डाल दूं, या इसको मैं खुद पालूं, या इसको मैं जो भी बेस्ट चीज है वहां पे इसको प्रोवाइड कर दूं। लेकिन जब बच्चा सबसे ज्यादा खुश कब होगा, जब अगर उसका पिता अभी है, जीवित है, उस बच्चे को उसके पिता से मिला दें तो सबसे ज्यादा वो खुश होगा। इसी तरह से जो हम जो लिविंग एंटिटी है, तो सबसे ज्यादा हमारी हैप्पी पोजीशन कब होगी, जब हम अपने पिता से मिले। पिता कौन है, भगवान। जब लिविंग एंटिटी अपना रिलेशनशिप भगवान से बनाती है, तब जाके वो सबसे ज्यादा खुश होती है। ना कि हम खुशी कहाँ ढूंढते हैं, भौतिक चीजों के अंदर, पोजिशन के अंदर। मेरा घर बड़ा हो जाए, गाड़ी बड़ी हो जाए, पोजीशन बड़ी हो जाए, ये सब बड़ा करते करते हम सोचते हैं बहुत खुश होंगे। लेकिन एक्चुअल में खुश कब होंगे, जब हमारी सोल, हमारी आत्मा भगवान से कनेक्ट होगी, तब। अदरवाइज हम नहीं हो सकते कभी भी हैप्पी। तो इसलिए अगर हम भगवान को देखना चाहते हैं तो फिर हमें क्या है, भगवान से रिलेशन बनाना चाहिए। तो रिलेशन कैसे बनेगा, तो भगवान भगवत गीता के अंदर हमें बता रहे हैं कि मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादत तरिष्यसि अथा चेत त्वम अहंकारा न शोष्यसि विनक्ष्यसि। तो भगवान बहुत क्लियर करके, मत चित्ता सर्व दुर्गाणी, जो जिसका चित्त मेरे अंदर लगा रहता है, मत प्रसादत, मेरी कृपा से ऋषि से तर जाता है। किससे तर जाता है, सर्व दुर्गाणी। दुर्गाणी का मतलब है सारे ऑब्स्टेकल। तो हमारे रास्ते के अंदर जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, उन सबको हम भगवान की कृपा से पार कर सकते हैं, अगर मत चिता, भगवान कहते हैं, अगर उसका चित्त मेरे अंदर लगा हुआ है। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या होगा, अथा चेतम अहंकार। लेकिन अगर अहंकार की वजह से हम भगवान को सुनते ही नहीं, भगवान की किसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो ही नहीं करते, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, कॉन्शियस उनकी तरफ है ही नहीं, तो क्या होगा, विनक्ष्यसि, तो हमारा विनाश होगा। तो हम विल बी कंप्लीटली लॉस्ट। भगवान ने भगवद गीता के अंत में बड़ा क्लियर कर बता दिया कि मेरे को कौन प्राप्त कर सकता है, या जीवन सफल कौन कर सकता है, जिसका चित्त मेरे अंदर लगा हुआ है। और भगवान फिर 10वें अध्याय के अंदर भी भगवान ने बोला कि अगर कोई मेरे को जानना चाहता है, मुझे देखना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए। भगवान क्लियर कट बता गया है कि तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति।
तो भगवान कह रहे हैं कि सतत युक्ता नाम, जो निरंतर मेरी सेवा करता रहता है। भजताम का मतलब भजना, मुझे सेवा करता रहता है। प्रीति पूर्वकम, प्यार से, प्रेम से, तो जो प्रेम से मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति करता है, तो मैं उसको बुद्धि देता हूँ। ददामी बुद्धि योगम, तो उसको मैं से इंटेलिजेंस दूंगा, बुद्धि दूंगा, जिसके द्वारा ये नमाम मुख्यांति थे वो मुझे प्राप्त कर लेगा। और फिर आगे बताया कि भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश चश्मी तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतर। फिर भगवान ने आगे बताया कि मेरे धाम में आने का रास्ता क्या है। फिर वही बताया कि भक्त्या माम, सिर्फ भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभी जाना थी, और उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर कोई मुझे इस तरह से कि मुझे भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है, इस तरह से तत्व की दृष्टि से कोई मुझे जानता है विशते तद अनंतरम, तो वो मेरे धाम में एंटर कर सकता है। तो पहले तो भगवान क्लियर कट बता रहे हैं कि मुझे अगर जानना चाहते हो तो क्या करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करोगे क्या होगा, भगवान हमें इंटेलिजेंस देंगे। इंटेलिजेंस देंगे तो हम फिर भगवान से कनेक्टेड रहेंगे, और अगर भगवान से कनेक्टेड रहेंगे तो भगवान कहते हैं तो आप मेरे धाम में एंटर कर सकते हो। तो भगवान ने बड़ा क्लियर कट हमें रास्ता दिया है कि मेरे धाम में आने का रास्ता क्या है। और फिर भागवतम हमें ब्रह्म संहिता के अंदर हमें वर्ष मिलता है कि भगवान को हम देखना चाहते हैं। हर व्यक्ति कहता है कि मुझे भगवान को दिखा दो, मुझे भगवान को देखना है। तो ब्रह्म संहिता के अंदर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि अगर भगवान को देखना है तो कैसे देखना है। तो भगवान ब्रह्मा जी कह रहे हैं, प्रेम अंजना चूरिता भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषोत्तम हम भजामि। बहुत सुंदर बताया कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रेम अंजना चूरिता, अंजन होते हैं जैसे काजल लगाते हैं आंखों के ऊपर, तो प्रेम रूपी काजल को अगर हम लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं, चूरिता भक्ति विलोचनेना, तो हम जो अपनी आंखों के ऊपर अगर भगवान के प्रति भक्ति विलोचनेना, तो भक्ति प्रेम रूपी काजल अगर अपनी आंखों पे लगाते हैं, विलोचनेना, तो हम भगवान को देख सकते हैं। और कौन देखते, संता सदैव हृदयेषु विलोचन्ते, तो संत लोग हैं वो सदा अपने हृदय के अंदर भगवान को 24 आवर्स देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के ऊपर भगवान की भक्ति रूपी प्रेम रूपी काजल लगाया हुआ है। तो दैट इज द वे टू सी द लॉर्ड। यम साम सुंदरम अचिंत गुणालोकम गोविंदम आदिपुरुषम तमम। जो शुद्ध भक्त है वो भगवान को 24 आवर देख सकते हैं। क्यों, दे थिंक कृष्णा एज द इनकंसीवेबल इनेबल एट्रीब्यूट, जो भगवान है उनके अंदर अचिंत गुण, उनके अंदर अनंत गुण है, स्वरूप है। ऐसे श्याम सुंदर को मैं प्रणाम करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं जिनको मैं हमेशा, जिनको संत लोग हमेशा अपने हृदय के अंदर देखते रहते हैं भाई प्रेम रूपी अंजन। तो दैट इज द फार्मूला टू सी द लॉर्ड। अगर हम भगवान को देखना चाहते हैं तो हमें भगवान के प्रति सबसे पहले प्रेम प्रकट करना पड़ेगा। तो प्रेम कहाँ से प्रकट होता है, भाई भक्ति। और भगवान फिर कहते हैं कि जो व्यक्ति मुझे देखना चाहते हैं लेकिन देख नहीं पाएंगे, तो वो कौन से लोग हैं। तो भगवान ने ये भी मैं बता दिया कि ऐसे लोग मुझे नहीं देख पाएंगे, मुझे नहीं समझ पाएंगे। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम ना बीजानाति लोको माम अजम अव्ययम। तो भगवान कहते हैं ना हम प्रकाश, ऐसे लोग मुझे कभी भी नहीं देख पाएंगे, मैं ऐसे लोगों को कभी प्रकट नहीं होगा। क्यों, योग माया समाव, तो मैं उनको अपनी योग माया के द्वारा उनको ढक देता हूँ, अपनी इंटरनल पोटेंसी के द्वारा ढक देता हूँ। कैसे लोगों को, जो लोग मुझे समझते हैं लोको माम अजम अव्ययम, जो लोग ये नहीं समझते कि मैं अनबॉर्न हूँ और इनफॉलिबल हूँ, मतलब मेरा कभी विनाश नहीं होता और मेरा कभी जन्म नहीं होता। जो इस दृष्टि से मुझे नहीं जानते, ऐसे लोगों को मैं कभी दर्शन नहीं दे सकता। वो मुझे देखना भी चाहे तो मुझे नहीं देख पाएंगे। और फिर भगवान जैसे कहते हैं कि भक्ति के द्वारा ही विलोकयंती, मुझे देख सकते हैं। तो भक्ति को बहुत सिंपल तरीके से भगवद गीता में भगवान ने बता दिया कि भक्ति का मतलब क्या है, कि भक्ति अगर कोई करना चाहता है तो उसका क्या मतलब है। भगवान बहुत सिंपल कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्ति उपरितम नामी प्रयत आत्मना। भगवान कहते हैं कि मुझे प्रेम से कुछ भी ऑफर कर दो। कुछ का मतलब पत्रम, कोई पत्ता, तुलसी का पत्ता सबके घर में हो सकता है, ऑफर कर सकता है। कोई फूल सबके पास हो सकता है, फूल ऑफर कर सकता है। कोई फल ऑफर कर सकता है, तो यम जल। ये चारों चीजें, कोई कितना भी गरीब क्यों ना हो, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो, घर ना हो, नौकरी ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन फिर वो इनमें से कुछ ना कुछ ऑफर भगवान को कर सकता है। भगवान कहते हैं जो मुझे इनमें से कुछ भी भक्तिया प्रेक्षति, जो ऐसा भक्त मुझे प्रेम से ऑफर करता है, तादम भक्ति प्रथम अचनामी प्रत आत्मना, तो ऐसे व्यक्ति को अगर कोई मुझे करता है ऑफर तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ।
स्वामी प्रियतात्मा। तो इसलिए भक्ति करना कोई मुश्किल नहीं है कलयुग के अंदर। तो भगवत गीता ने हमें जो बताया, भक्ति मतलब इट्स वेरी वेरी सिंपल थिंग, लेकिन चाहिए क्या? डिवोशन से, दैट इज द कंडीशन। फिर भगवान कहते हैं कि अगर मुझे आप समझना चाहते हो तो मुझे क्या करो? सरेंडर करो। भगवान ने अंत में अर्जुन को क्लियर कट मैसेज दिया कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो बोला आप अपने सारे धर्मों को छोड़ दो। सारे धर्मों का यहाँ मतलब क्या है? कि आपके जितने भी मन के अंदर दूसरे, जैसे हम कई बार सोचते हैं कि मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष ही सारा कुछ प्राप्त करना है, या मुझे कुछ बहुत सारे मन के अंदर होते हैं इच्छाएं, वो सारा कुछ, तो सारे अपनी इच्छाओं को, कल्मशों को, सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ मुझे सरेंडर कर दो। दैट इज द मीनिंग ऑफ रियल धर्म। तो हमारा रियल धर्म क्या है? भगवान की सेवा करना। जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तुम्हारी आत्मा का स्वरूप है भगवान की सेवा करना। तो बाकी जितना कुछ है वो सबको, जैसे कोई सोचता है कि मैं उसकी पूजा कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर्म कांड कर लूँ, ये सारे जो धर्म है उन सबको छोड़ दो। सिर्फ एक ही धर्म को फॉलो करना है। वो धर्म क्या है? भगवान की सेवा। तो दैट इज कॉल्ड एज रियल धर्म। तो भगवान कहते हैं अगर वो रियल धर्म करके मुझे सरेंडर करते हो तो देन क्या करूंगा मैं? एम तुम सर्व पाप, मैं तुम्हें सर्व पापों से माफ कर दूंगा, मोक्ष शामिल, और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। सो दैट इज जो कृष्ण भगवान ने भगवद गीता के अंत में प्रॉमिस करते हैं। और फिर हमें जो भागवतम बताती है कि हमें भक्ति के रास्ते कई सारे हैं रास्ते, तो उनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कलयुग के अंदर क्या है? श्रवण। जैसे 9 रास्ते प्रहलाद महाराज बताते हैं भागवतम के अंदर, श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। तो इसके हर एक के अलग अलग आचार्य हैं। तो इसी तरह से कलयुग के अंदर जैसे बोला गया श्रवण, जैसे श्रवण परीक्षित महाराज ने श्रवण किया था किससे? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी किसके? कीर्तन के आचार्य हैं। श्रवण के आचार्य परीक्षित महाराज। तो इसी तरह से रिमेम्बरिंग और पाद से सारे सारे आचार्य हैं। तो इनमें से किसी भी प्रोसेस को अडॉप्ट करके हम भक्ति शुरू कर सकते हैं। तो सबसे सिंपल क्या है? श्रवण, भगवान के बारे में सुनना। तो आगे सब्सिक्वेंट क्लासेस में हम बताएंगे कि इन प्रोसेस का फर्दर मतलब क्या है। तो कलयुग के अंदर जो बोला गया कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो मंत्र है, इसको अगर हम श्रवण करते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तो दैट इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ डूइंग भक्ति। तो जस्ट टू समराइज टुडेज टॉक, तो सबसे पहले जैसे हमने बहुत सिंपल सी बात थी कि हु एम आई, कि मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। फिर हमने भगवान को शास्त्र के द्वारा जानने की कोशिश करी। तो भगवान कौन है? कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, जिसके अंदर 6 ऐश्वर्य होते हैं, वही भगवान है। उसके अलावा और कोई भगवान नहीं हो सकता। लेकिन भगवान को हम कुछ लोग निराकार रूप में ब्रह्मन फॉर्म में देखते हैं, कुछ परमात्मा फॉर्म में देखते हैं, और कुछ भगवान में। लेकिन कंप्लीट अगर एब्सोल्यूट ट्रूथ हम जाने तो ये तीनों किसकी? भगवान की फॉर्म है। अगर हम सिर्फ ब्रह्मन जानते हैं तो वो इनकम्प्लीट नॉलेज है। सिर्फ परमात्मा जानते हैं वो भी इनकम्प्लीट है। अगर हम तीनों जानते हैं, ब्रह्मन भी, परमात्मा भी और भगवान, तो हम जानते हैं कि भगवान कंप्लीट क्या है। तो हम भगवान को कंप्लीट जानते हैं। और फिर भगवान को अगर देखने का तरीका क्या है? इट इज ओनली थ्रू द आइज ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो कलयुग के अंदर सिर्फ भक्ति के द्वारा ही भगवान को देख सकते हैं। और भक्ति का प्रोसेस क्या है? बहुत ही सिंपल, पत्रम पुष्पम फलम दे। भगवान को प्रेम से अगर हम कुछ भी अर्पित करते हैं तो भगवान उसको एक्सेप्ट करते हैं, और फिर उसके द्वारा हम प्रेम अंजना छुरिता भक्ति विलोचने, तो हम जैसे भगवान को इस प्रेम रूपी अंजन के द्वारा, इस प्रेम रूपी भेंट के द्वारा भगवान को खुश करके हम भगवान को हमेशा अपने हृदय के अंदर देख सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस हियरिंग। किसी का कोई प्रश्न है तो लेट मी सी द चैट बॉक्स। यस, वी विल प्रोवाइड फीडबैक फॉर्म। सब जीवों की आत्माएं का मतलब चूहा बिल्ली का, बिल्कुल डेफिनेटली चूहा बिल्ली कैट एनी थी, जितने लिविंग एंटिटी सबका सेम होता है सोल, देयर इज नो डिफरेंस। तो किसी और का कोई प्रश्न या कमेंट, मोस्ट वेलकम। हमारी ये जितनी प्रेजेंटेशन है विल अपलोड ऑन यूट्यूब।
that we will share the link. After completing all the session, then we will share. He's asking for PPTs also. You can share PPTs also. YouTube में साथ ही आ जाएगा. Galaxy hand raised hand. So I think everything is clear to everyone, it seems. So it looks very knowledgeable people. So that's very good thing. सबको अगर clear है तो. So we can stop if no questions. Yes, sir. Okay, thank you very much. Hare Krishna, Srila Prabhupada की जय. तो कल का जो सेशन होगा, जैसे मैंने इनिशियली बताया था, 5 subject matters of Bhagavad Gita. That will be the second session tomorrow, same time, same link, 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare